विटामिन सी का सबसे बड़ा जरिया है। आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि कीनू से आप पा सकते हैं गोरी रंगत, खूबसूरत घने चमकदार बाल, बालों में खुश्की और मोटापे से छुटकारा भी कीनू के कमालात में कमाल है। यही नहीं, और कोलेस्ट्रॉल को भी काबू में रखा जा सकता है। और ये सब आपको आज सिखाएंगे हमारे एक्सपर्ट, आपके सबसे पसंदीदा मॉर्निंग शो आपका साहिर में। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। तालियां थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, लाइट जरा ठीक कीजिए, अपर्चर बढ़ाइए जरा इसका। आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है क्योंकि आज हम ऑरेंजेस पे बात करने जा रहे हैं, किन्नुओं पे बात करने जा रहे हैं। क्या किन्नू से आपकी रंगत गोरी हो सकती है? जो ये समझता है गोरी हो सकती है वो जरा तालियां बजाए, जो ये समझता है। There you go. दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं, तू जो रहे पास मेरे दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले अच्छा यार, आज वाकई जरा शक्लें बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, तो जरा तालियां बजा ले अपने लिए भी। बहुत सारी तालियां मिसेस सलमा आसिम के लिए, बहुत सारी तालियां हमारे रणबीर कपूर यानी हकीम साहब के लिए, बहुत सारी तालियां हकीम रजा इलाही साहब। और ये मेरी आवाज थोड़ी बढ़ाना, और बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां मेरी और आपकी कटरीना कैफ, दुनिया की सबसे हसीन लड़की लेडीज एंड जेंटलमैन रानी आपा के लिए। डर है मुझे तुझसे बिछड़ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं, ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले
ऐसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। Ladies and gentlemen, बहुत सारी तालियां रिस्क कमाली के लिए। बजाते रहो, बजाते रहो, बजाते रहो। आप लोग की तालियां। Here we go. और तेज, और तेज। There you go. डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे जीने की राह न पाऊं, ऐसा न हो जब भी कभी नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। ये आज हमारा टीवी खराब है या मेरा रंग काला हो गया है? I've got no idea। कुछ ऐसा मसला है कि शायद हमारा टीवी खराब है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाँ, आई डोंट नो व्हाई। आज से हकीम साहब कुछ और मूड में हैं। मसलन क्या, मतलब मुझे क्या पता क्यों पहन के आए ये कपड़े। ब्लैक टोन नहीं है ना इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, सभी ब्लैक टोन में। आपकी ये ब्लैक है और इज इट ब्लू? ब्लू है। आप ब्लू है। आपने ब्लैक पहना हुआ, मैंने ब्लैक पहना हुआ, यू आर वेयरिंग ब्लैक, यू आर वेयरिंग ब्लैक, सो ब्लू। आप लोगों में से ब्लैक किसने पहना है? तो तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर और नीचे? और नहीं तो क्या? सही में तुम लोग ऊपर क्यों बैठे हो? वो उन्होंने भी ब्लैक पहना। तुम तो हमेशा ही ब्लैक पहनते हो। ये वो आदमी है जो अपनी शर्ट कभी नहीं उतारता। पिछले 3 सालों में से मैंने इसे सिर्फ इसी शर्ट में देखा, इसके अलावा इसने शर्ट चेंज ही नहीं की। और पता नहीं क्या क्या चीजें चेंज नहीं करता, लेकिन शर्ट कम से कम। अच्छा, आज हम करने क्या जा रहे हैं? सलमा, आपसे शुरू करते हैं। व्हाट आर वी डूइंग आज? मैं ये ऑरेंजेस से हेयर फॉल और डैंड्रफ का इलाज बताऊंगी। अच्छा, वाकई ऑरेंज से बाल गिरना बंद हो जाते हैं? फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो स्कैल्प की पिगमेंटेशन है हाँ। वो खत्म होती है। ओ वाह, जी, ओ वाह। एंटी इन्फ्लेमेटरी है और सिट्रस की वजह से वो ड्राई स्किन का जो, हालांकि लोगों के ज़हन में कि सिट्रस है तो शायद ड्राई करेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, आप क्या करेंगी? आज मैं बताऊंगी कीनू से ब्लड प्रेशर का इलाज और वाइट हेड, ब्लैक हेड्स और एक्नी के लिए कीनू से हम बताएंगे कि किस तरह इस मौसम में फ़ायदा उठाया जा सकता है और एक्नी से और ब्लड प्रेशर से। कद लंबा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। Just wondering, इसको बहुत ज़्यादा दिन में 3-4 ग्लास इसके पिएं और जो आपने एक्सरसाइज बताई थी कि पंजों के बल खड़े होकर एक्सरसाइज करें और लटकने की, तो इस सीजन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है हाइट पर भी। अच्छा, जिनकी उम्र जरा थोड़ी सी निकल चुकी हो, अगर वो कद बढ़ाना चाहें तो फिर? 23 साल की उम्र के अंदर जो लड़के और लड़कियां होती हैं उनका बढ़ सकता है। उसके बाद कोशिश तो अभी तो फिर मेरे पास 2-3 साल है ना। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन आपका इससे बहुत दूर है। लेकिन आपका इन 2-3 साल पहले से भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। जी हकीम आप साहब, दोनों ने तय किया होता है एक दूसरे की तारीफ करना। मैं तारीफ कर अब रही हूँ, बॉस सही। फिर तुम इजाजत दे रहे हो मुझे, मैं सोच लेना। सुबह के वक्त मैंने कोई मस्ती नहीं की है, मैंने सिर्फ तुम्हारे कपड़ों पे बात की थी और कुछ नहीं किया था। आप फिर मुझे मजबूर कर रहे हैं। अच्छा साहिर भाई, हम बना रहे हैं अच्छा, साहिर भाई हम बना रहे हैं किन्नू से एंटी डिप्रेशन ड्रिंक बनाएंगे और उसके साथ वो बीपी के लिए भी बेहतर होगा, एंटी कोलेस्ट्रॉल भी होगा, तीनों फायदे होंगे एक ड्रिंक में। अच्छा, एंटी डिप्रेशन होगा,
एंटी कोलेस्ट्रॉल होगा, एंटी कोलेस्ट्रॉल होगा और बीपी के लिए भी और होगा। बीपी के लिए भी होगा। अच्छा अच्छा, और शायद ये भी कहना चाहूंगी कि कीनू के जरिए हम इस सीजन में या पूरे सीजन में शुगर किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, आज इसका एक बेहतरीन तरीका हम आपको बताएंगे। कीनू के जरिए? कीनू के जरिए कि कीनू खूब खाएं और अपनी शुगर को भी कंट्रोल रखें। अच्छा जी, जो डायबिटीज़ के खुदा ना करे पेशेंट हैं उनके लिए बड़ी इत्तला है कि आज हम एक ऐसी रेमेडी आपको बताने जा रहे हैं जिसके ज़रिए आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि कीनू इस मौसम में बेतहाशा है, आपको मिल जाता है, सस्ता भी है, आम इस्तेमाल की भी चीज़ है। आपको बताएंगे कि हाई कोलेस्ट्रॉल अगर है तो उसको मेंटेन कैसे किया जाता है। एंटी डिप्रेशन, आजकल हमारे मुल्क में डिप्रेशन बहुत है, हर किसी को किसी न किसी बात से डिप्रेशन हो जाता है, तो एंटी डिप्रेशन किस तरह से ये दवा के तौर पे काम कर सकता है। और आपने सलमा बताया है कि किस तरह से हेयर फॉल के लिए मैं बताऊंगी और एंटी मतलब डैंड्रफ के लिए, लेकिन साथ में वेट लॉस के लिए लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ एज ए जूस यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो मैं एक बना के दूंगी जूस, काइंड ऑफ स्मूदी, जो कि हर तरह से। अच्छा, ये लोग सब स्मूदी बना के देंगे ना, ये लोग सब स्मूदी बना के देंगे। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि किस तरह से किन्नू खाने से, किन्नू की डाइट करने से आपका वेट कम से कम 10 पाउंड रिड्यूस हो जाएगा विद इन 15 डेज। 10 पाउंड थोड़ा अगर आप वो डाइट करेंगे तो आपका 10 पाउंड रिड्यूस हो जाएगा विद इन 15 डेज। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग टू यू। देखो यार, 2-4 चीजें एंजॉय करना सीख जाया करो। मसला ये है कि हम आपको बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट दे नहीं सकते, लेकिन 11 बजे तक आप कहीं जा भी नहीं सकते, तो इसलिए जब हम कहें ना तालियां बजा तो जोर से बजा दिया करो। अच्छा ये बताओ, मोटर बाइक किस किस को चाहिए? मोटर बाइक चाहिए? तुम में से किसी को मोटर बाइक चाहिए? हाथ उठाओ, ताली शोर मचा के बताओ मोटर बाइक चाहिए, जोर से। ये वो वाला शो नहीं है। I wish, को भी चाहिए क्या कह रहे हैं? अब तो फीमेल्स को भी चाहिए अच्छा, फीमेल्स, अगर किसी खातून को मोटर बाइक चलाना, आपको मोटर बाइक चलानी आती है? हल्की फुल्की क्या होती है? मतलब खड़े रहे यूं करके? हल्की फुल्की तो यही होती है। थोड़ी आगे चली जाऊंगी, उसके बाद रोकेंगी कैसे? बेडरूम से किचन में, किचन से ड्राइंग रूम में, लाइक दैट। बाहर नो, बाहर सोचें अगर इस तरह से खातून मोटर बाइक चला रही हो तो हमारी सड़कों पे हाल क्या होगा? हाल नहीं होगा, फिर बेहाल होगा। नहीं, बिल्कुल चला रही हैं और इसमें कोई शक नहीं है। और औरतों के लिए बहुत सारी तालियां यार, खवातीन के लिए बहुत सारी तालियां, बिल्कुल चला रही हैं। और देखो चलाना भी चाहिए। जब आप मर्दों को चला सकती हैं तो फिर हर चीज चला सकती हैं। और नहीं तो क्या? आइए। हाँ जी, आपा जल्दी जल्दी बताना शुरू कीजिए, क्या है? आज हम कीनू के ज़रिए शुगर का इलाज बताने जा रहे हैं और बहुत ही कामयाब और बेहतरीन इलाज है। और इसके लिए मैंने सबसे पहले अच्छा, ये सुन लीजिए, बिकॉज आपके घर में आपकी मदर को प्रॉब्लम हो सकता है, आपके फादर को खुदा न करे प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बहन भाइयों में से किसी को शुगर हो सकती है। ये बहुत मौसर इलाज है जो इस वक्त हम बताने जा रहे हैं शुगर का। जी बिल्कुल। एक कीनू ले लें और एक कीनू के बीजों समेत या तो उसका जूस निकाल लें, जैसे कि मैंने यहाँ जूस निकाल के रखा हुआ है, लेकिन इसमें मैंने देखिए बीज नहीं फेंके। इसको बोलते डेमोन्स्ट्रेशन। इनको बोलो, ये देखो, छोड़ो टेढ़ो, मैं बताता हूँ। इसको बोलो कीनू लें और इसको छील लीजिए, फटाफट छीलिए। बिल्कुल, आप छील लें और इसकी कुछ भी आपको ज़ाया नहीं करना, सिर्फ इसको छीलें। या तो आप जूसर के अंदर जूस निकालें, अदरवाइज ये साबुत ले लीजिए। और मैं इसको आपको बताती हूँ किस तरह। मैंने यहाँ पर जूस निकाल लिया है आपकी आसानी के लिए, और इसमें से जो बीज हैं वो भी आपको ज़ाया नहीं करने हैं। एक कीनू का मैंने जूस निकाला यहाँ पर और आपके सामने बीजों समेत इसमें डाल दिया। और इसके अंदर मैं डालने जा रही हूँ 1 चम्मच गुड़ मार बूटी। गुड़ मार बूटी, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि मीठे को ख़त्म करने वाली है। शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही काम की दवा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की जड़ी बूटी है। इसकी शक्ल ये होती है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर इसको पीस कर भी रख लिया है। 1 चम्मच हमने गुड़ मार बूटी ली। सर में गुड़ मार खा लें, अगर आप पहले चबा लें उसके ऊपर गुड़ खाएं, गुड़ आपको ऐसे लगेगा जैसे मट्टी खा रहे हैं। वो हर चीज की जो शुगर है वो गुड़ मार बूटी से खत्म हो जाती है। जी, गुड़ मार बूटी आपने डाली। 1 चम्मच हमने गुड़ मार बूटी लिया और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे सर्स।
जी सर्स-टिबेनबी की वो ऐसी कामयाब और बेहतरीन दवा है जो हर बीमारी का बहुत ही मौसर तरीन इलाज है। और शुगर पेशेंट, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो जिंदगी भर के लिए साथ लग जाती है और उसकी केयर की जरूरत होती है। यहाँ खुदा ना करे किसी को शुगर की कोई शिकायत है, कोई ऐसा पेशेंट मौजूद है जिसको शुगर की कोई शिकायत है? आपको है? आपको है, ठीक। अच्छा, ये हमने इसके अंदर 3 चीजें डाली हैं। आपने 1 अदद किनू लिया है बीजों समेत जी, उसके साथ आपने गुड़मार बूटी ली है 1 चम्मच जी, और उसके अंदर आपने 1 चम्मच सर्स डाला है। ये सर्स भी आपको बाजार से मिल जाता है, गुड़मार बूटी भी आपको बाजार से मिल जाती है और ये आपका एक ड्रिंक जो है वो बन गया है। और इसके बीज भी नहीं फेंकने हैं। अच्छा। जी, पीने हैं। जी जी, इसके तो ये बीज बन भी चुका पीने है? हैं। जी बिल्कुल बन गया। क्या नाम क्या है तैयार आपका? शाजिया। ऑलराइट शाजिया, मैं आपको दे सकता हूँ, पीना चाहेंगे आप? इट्स ओके, इट्स नॉट दैट बैड। और जी, और ये जो शुगर का इलाज है ये हर खाने से पहले दिन में 3 कीनू को आप इस तरह बिल्कुल साबुत आप ले लीजिए, जिस तरह मैंने ये यहाँ पर रखे हुए हैं। इसको ब्लेंडर में डालें। एक ये मैंने बिल्कुल यहाँ पर रखे हुए, इसका कुछ आपको साफ नहीं करना है, ये बाल साफ नहीं करने इसके, इसमें से बीज नहीं निकालने, इसको डायरेक्ट आप अपने ब्लेंडर में डालें क्योंकि जूस के साथ ये लिक्विड बन जाएगा। इसके अंदर 1 चम्मच गुड़मार बूटी और 1 चम्मच आपने सर्स डाल दिया। इसको आप पीसकर मिक्सर बनाएंगी, अपना बहुत अच्छा सा जूस। और हर खाने से पहले शुगर पेशेंट अगर इसको अच्छा, ले लेगा। एक सवाल है मेरा, ये बड़ा आपके साथ भी होगा, ये तमाम लोगों के साथ, मेरी मदर के साथ प्रॉब्लम है कि जब वो दवा लेने लगती हैं तो फिर परहेज छोड़ देती हैं। तो क्या अम्मा मुझे बताइए, क्या अगर इसको खाने से पहले पीना है तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद परहेज नहीं किया जाए? नहीं, आप खा लें क्योंकि हर मीठे को ये खत्म कर देगा। हर मीठे तो आप कोई भी मीठा इसके बाद खा सकते हैं? नहीं, कम खाएं। मीठा जाहिर है, देखिए शुगर हमेशा के लिए मैंने बताया खत्म नहीं होता, इसकी क्योर की जरूरत होती है। ये एज क्योर आप ले लीजिए और इंशाल्लाह जो थोड़ा बहुत शुगर मीठा आप जरूर लें और अगर इसके साथ लेंगी तो वो मीठा आपको नुकसान नहीं देगा। जो हम दवाई खाना खाते हैं उसमें उससे भी निशास्ता और ग्लूकोज में तब्दील हो जाता जी, है जी, और जी। वो गुड़मार ये करती है कि ग्लूकोज की जो शरह है उसको कम कर देती है। गुड़मार आपका जो ग्लूकोज एकदम, जैसे ही शुगर पेशेंट डाइट लेना शुरू करते हैं उनकी जो गिजा का ज्यादातर हिस्सा है वो ग्लूकोज बनने लगता है। इस ग्लूकोज को वही कंट्रोल कर देता है और शुगर आपकी वहीं पर ठहर जाती है। ये आपको रेमेडी पता चली है। हर घर में शुगर का कम से कम कोई एक पेशेंट जरूर होता है। आई एम रियली सॉरी, ये स्टैट्स हैं, लेकिन हर घर में शुगर का कम से कम कोई एक पेशेंट जरूर होता है। याद रखिए, इसके अंदर 3 चीज़ें डली हुई हैं। तरकीब जो है वो साइड में चल रही होगी, लेकिन फिर भी बता दूं, आपने एक ऑरेंज लिया, उसको पील कर लिया और उसके बाद वो साबुत ऑरेंज आपने ब्लेंडर के अंदर डाला। ब्लेंडर में डालने के बाद उसमें आपने 1 चम्मच गुड़मार बूटी डाली और 1 चम्मच आपने सरस डाला। उसके बाद उसका एक ड्रिंक सा बना लिया और उसको हर खाने से पहले पीना है। जस्ट मेक श्योर कि इसके बाद आप परहेज ज़रूर करें, बिकॉज अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो कोई चीज़ भी दुरुस्त नहीं होगी। और कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले, इवन ये इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। शुगर का इलाज हम आपको ज़रूर बता रहे हैं, साइड के अंदर ये पट्टी चल रही होगी। दोबारा से बता दूं, बड़ी मौसर रेमेडी है। 3 चीज़ों का इस्तेमाल है इसके अंदर, वो दिखाइए। वेरी गुड। इसके अंदर आपने ऑरेंजेस डाले हैं, ऑरेंज दिखा दीजिए। ऑरेंजेस डाले हैं, ऑरेंजेस को ले लिया गया है। एक ऑरेंज को लेके उसको पील कर लें, यानी छील लें और उसके बाद उसको छिलकों समेत उसके बाद उसको बीजों समेत आपने ब्लेंडर के अंदर डाल दिया है। ब्लेंडर में डालने के बाद 1 चम्मच आपने उसमें गुड़मार बूटी डाली है और 1 चम्मच सरस डाला है और इसके बाद उसका ड्रिंक बना के उसको हर खाने से पहले पीना है। क्या इसको नाश्ते में भी करना है, इस्तेमाल करना? सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर खाने से पहले और रात खाने से पहले दिन में 3 टाइम। अच्छा, अब एक सवाल है, एक सवाल है, अगर आप इजाजत दें। बहुत सिली क्वेश्चन है, लेकिन जब मौसम गुजर जाए तो फिर क्या करें? जब मौसम गुजर जाए, आजकल ये है कि मौसम के बाद आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारे पास किनू मिलते रहते हैं लेकिन बहुत मीठे होते हैं। तो गुड़, क्योंकि आपको इसका जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, तो जब आप गुड़ मार बूटी इसके मीठे जूस में शामिल कर लेंगी तो वो मीठा भी इससे वहीं स्टॉप हो जाएगा। और आजकल साल के 12 महीने में आपको हर फ्रूट मिल जाता है बहुत ही आराम के साथ। आप इसे खरीदें। अगर फ्रूट माल्टा या ऑरेंज ना हो आपके पास तो आप ऐसा करें कि स्रोल, अपना गुड़मार और सरस दोनों मिला के रख लें। इसकी आधी चम्मच सुबह शाम लें, लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा, ये ड्रिंक ज़रूर इस्तेमाल करें दिन में 3 बार, लेकिन शुगर अपनी रीडिंग में रखें, इससे शुगर लो भी हो सकती है आपकी। या अगर बहुत, क्योंकि ये मीठे को स्टॉप कर देगी, ग्लूकोज आपका स्टॉप कर देगी। दूसरी बात ये कि जैसे ये कहा कि जिन महीनों में आपके पास कीनू नहीं है तो ये दोनों चीजें आप अपने पास ड्राई पाउडर में बनाकर रखें। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एट द एंड ऑफ द डे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आप अपनी शुगर को मॉनिटर करते हैं।
आप अपनी शुगर को हर सूरत में मॉनिटर करें। ये मत सोचिए कि आपको हमने एक रेमेडी बता दी है, इसके बाद आप उस रेमेडी पे अमल करेंगे। शुगर लो भी हो सकती है, आज शुगर हाई भी हो सकती है। मेक श्योर करें कि आप शुगर को ज़रूर मॉनिटर करें और उस हिसाब से आपको जो एक्शन करना है आप वो एक्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। व्हाट इज नेक्स्ट? अब दूसरा हम बनाने जा रहे हैं किनू से आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड और एक्नी का इलाज, क्योंकि वाइट हेड और ब्लैक हेड सिर्फ उन्हीं स्किन पर होते हैं जो बहुत ऑयली स्किन हो। और वो मुझे ब्रेक का बता दीजिएगा, अगर ब्रेक हो तो मुझे प्लीज बता दीजिए। सीबम ऑयल की वजह से स्किन पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाते हैं और इसके लिए किनू ही बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप फ्रेश लें तो इसके छिलकों को इसके अंदर ब्लेंड कर लें, लेकिन यहाँ पर मैं ड्राई के साथ आपको बनाना बता रही हूँ। ये ड्राई किनू के छिलके हैं, 1 टीस्पून हमने ये लिए। अच्छा, ये ड्राई किनू के छिलके जो हैं ये नॉर्मली हम बिल्कुल मैं इधर आ जाऊं। जी जी थोड़ा सा जरा मुझे समझना है। जी 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 जरा समझना है मुझे, बताएं। हमने ये ड्राई किनू के छिलके लिए? नहीं, हमने तो यहाँ पे ये सूखे मूंग का पाउडर बनाया। मैं समझ रहा हूँ, ये आपने सुखा दिया ना? जी जी। सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लिया, तो पाउडर हमारा इस शक्ल के अंदर आ गया। ओके, अब क्या करना है? खराब नहीं होगा। हमने 1 टीस्पून रोजाना 1 टीस्पून हमने अपने किनू के सूखे छिलकों का पाउडर लिया और 1 टीस्पून हमने लिया हुस्ने यूसुफ। हुस्ने यूसुफ एक मट्टी है, ये दानेदार मट्टी है, आप ये देखें बहुत ही कमाल की है। जी जी, हुस्ने यूसुफ ले लिया। और हुस्ने यूसुफ लिया हमने और इसके अंदर हमने लिया ये किनू का 1 छिलका पाउडर और इसमें हमने लिया है बेकिंग पाउडर। बिल्कुल आधे से भी कम स्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून हम लेमन जूस डालेंगे इसमें। जी, ये रखा हुआ आपके पास ऑरेंज जूस, बेटा ऑरेंज जूस। अच्छा जी, इसमें अभी तक 3 चीजें डल गई। होल्ड ऑन जी। इसके अंदर अब 4 चीजें डल गई हैं। सबसे पहले हमने ऑरेंज के छिलकों को सुखाया, उसका पाउडर बना लिया और उस पाउडर का 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया। फिर इसके बाद हमने हुस्ने यूसुफ लिया, हुस्ने यूसुफ को 1 चम्मच इसमें डाला। उसके बाद हमने बेकिंग सोडा लिया और ½ टीस्पून जो है बेकिंग सोडा इसके अंदर डाल दिया। फिर इसके बाद हमने 1 टेबल स्पून जो है वो ऑरेंज जूस जो है वो इसके अंदर मिला लिया। ये इस तरह से, फरा मुझे दिखा दीजिए, ये इस तरह से एक पेस्ट तैयार हो जाएगा और इस पेस्ट को मुतासिरा जगह पे लगाना है। मुतासिरा जगह पे लगाना है। और मैंने जो बेकिंग पाउडर डाला वो इसलिए डाला, ये तमाम चीजें आपकी स्किन को बहुत ज्यादा क्लीन करेंगी। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, क्या इससे रंग भी साफ होगा? रंग साफ होगा, डार्क सर्कल खत्म होंगे, झाइयाँ खत्म होगी। और एक जो बेकिंग पाउडर डाला वो इसलिए डाला कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स आपके निकलेंगे, लेकिन जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक वो नर्म नहीं होंगे और फूलेंगे नहीं, तो बेकिंग पाउडर उसको फुलाने का काम करेगा, आपकी स्किन को नर्म करने को। और जैसे जैसे आप इस स्क्रब को अपनी स्किन पर मलते रहेंगे, अभी अगर कोई है तो हमें दिखाएं। हमें नहीं, अब हम ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ जो हमने यहाँ बनाई है, रेमेडी आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। फेस यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। ये एक्नी के अंदर बहुत मुअस्सर है। ये आपके रंग को साफ करेगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा, क्लिंस कर देगा और आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स को निकालने में मदद करेगा। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। डॉक्टर खुरम तशरीफ ले आए। डॉक्टर खुरम के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, अब एक बड़ा खास हम रेमेडी बताने वाले हैं वेट लॉस की। आपने पता नहीं कैसे लूज किया वेट, बट यू नो मेंटेन टू कीप इट ऑफ। अब ये तरकीब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑरेंजेस से वेट लॉस किस तरह से किया जा सकता है। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है, चलें? हाँ जी, सलमा जी बताइए जी। हाँ जी, कोई इतनी आपके बराबर में तो नहीं खड़ा हो रहा मैं। मुझे एक स्टूल ला के तो मैं खड़ा हो उनके बराबर। ये वही मसला है जो पिक्चर के अंदर मेरा और अबीर का था। मैं आपको सच बता रहा हूँ। अच्छा, फिल्म आ रही है रास्ता, मैं आपको अब वेट लॉस पे हम बात करें। फिल्म आ रही है रास्ता, तो देयर वाज यू नो ऑब्वियसली लव सीन्स भी थे, सब कुछ थे, तो उसको यूं भी पकड़ रहा हूँ मैं, वो हम ऐसे भी कर रहे हैं। और फिर एक जगह था जहाँ हम लोग साथ चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे हाथ रख लेता हूँ ना यूं करके, तो मैंने अबीर पे ऐसे हाथ रखा यूं करके कंधे पे, तो उसके बाद फिर मुझे यूं ऊंचा होना पड़ा ऐसे करके। और इसके बाद मैं यूं चल रहा था अबीर के साथ साथ, तो थोड़ी देर के बाद एहसास हो गया यार बड़ी अनकंफर्टेबल सी पोजीशन है। तो सलमा आपके साथ खड़े होकर ना यही लगता है कि इंसान किसी पहाड़ के साथ खड़ा है। अच्छा, मतलब यू नो टॉल, वेरी टॉल, चौड़ा नहीं, वेरी टॉल, वेरी वेरी टॉल माशाल्लाह। अच्छा, वैसे हाइट क्या है आपकी? मेरी 5'10". 5'10",
ओ क्या बात है। असल में साहिल मेरे घर आएंगे ना तो आप सबको यूं यूं करके देखेंगे। आपसे भी लंबे लोग? हाँ माशाल्लाह, मेरा बेटा 19 इयर्स का 6'3" है, मेरी बेटियां मुझसे लंबी है। तो हम लोग आपके घर पे ना लोग मिठाई लेके जाते हैं, हम लाउड स्पीकर लेके जाएंगे। हेलो हेलो प्लीज। अच्छा जी बताइए। अच्छा ये बड़ी काम की रेसिपी है जी, बड़ी काम की रेसिपी है। अच्छा इसमें हम ज्यादा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें घर की हैं। एक तो हम लेंगे इसमें दालचीनी का पाउडर, ठीक है, आप 1 टीस्पून, ½ टीस्पून ले लीजिए। दालचीनी वैसे ही वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करती है। ये 4-5 पुदीने के पत्ते हैं और अदरक का टुकड़ा इतना सा। इसको हमने ऑरेंज जूस के साथ मिक्स करना है। और आप डेली सुबह उठकर इसको यूज करें। कैसे मतलब क्या? मतलब निहार में आप सुबह उठते साथ नाश्ता लेते हैं, नाश्ते से पहले सबसे, क्योंकि सुबह उठते साथ जब आप पानी पी लेते हैं साहिब, सब अगर हम पानी की क्वांटिटी बढ़ा लें या जूसेस बढ़ा लें तो हमारा नाश्ता खत्म हो जाता है। ठीक है, एक टाइम का हमारा वो खत्म है। फिर प्रोपोर्शनली हम उनको जो बाकी हमारे 2 मील है उनको हम शॉर्ट मील्स में रख लें, 4 दफा दिन में खा लें, उससे हमारा वेट गिरना शुरू होता है। ये सिट्रस है, ऑरेंज एंड लेमन। अच्छा तो करेंगे क्या इसके अंदर? हमने 3 चीजें ली हैं। पहले तो हमने दालचीनी लिए जी, ठीक है जी। दालचीनी के साथ साथ हमने थोड़े से पुदीने के इसमें टुकड़े डालें और फिर साथ साथ हमने अदरक यानी जिंजर जो है वो थोड़ी सी लेके इसके अंदर ऐड कर लिए। अब मुझे बताइए अब क्या करना है? जी बस इसको, इन सबको हम ऑरेंज के साथ ब्लेंड कर लें, जूस निकाल लें, कुछ भी करना है। ऑरेंज जूस के साथ ब्लेंड करना है बस कुछ भी नहीं, इसमें और कोई भी चीज़ नहीं ऐड। इसके साथ डालेगा जी? ये है नहीं लाइए वो दे दीजिए ऑरेंज जूस। ठीक है जी, हमने ऑरेंज जूस लिया है, इसको ब्लेंड कर रहे हैं। एक ऑरेंज पूरा एक नहीं डलता, 1 ग्लास ऑरेंज के लिए आपको एटलीस्ट 3 to 4 ऑरेंजेस चाहिए होते हैं। अच्छा ऑरेंजेस आर चीप ना, वो दे नॉट एक्सपेंसिव है। ये इसकी खास बात है, 1 पीस भी आपको मिल जाता है। 1 पीस भी मिल जाता है। 1 पीस भी मिल जाता है? एक हिस्सा भी मिल जाता है, दर्जन भी मिल जाता है, 1 भी मिल जाता है, 1 किन्नू 1 किलो भी मिल जाता है। ये फायदा ही है इसमें। आई गेस। कितने का होता है वैसे 1 दर्जन? कितने के मिलते हैं आजकल? 120 रुपए दर्जन। 120 रुपए? माशाल्लाह 110, 120। ओह वाह, तो 10 रुपए का किन्नू होता है। फर्क कितनी बार्गेनिंग कराते हैं। हाँ ये है। इसमें कौन सी बार्गेनिंग होती है? होती है, नहीं होती है, किन्नुओं में बार्गेनिंग होती है। होते हैं तो 100 अच्छा हो गया सलमान? जी जी, लोग कहती हैं वहाँ तो हमने 80 रुपए का देखा था, जब तक देखा नहीं होता फिर भी कह देती है। सर इसको स्मेल करके देखें और इसको एक मतलब लाइक आपको अच्छा वैसे ही रिफ्रेश। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा इसके अंदर जो मिंट पड़ा हुआ है वो बड़ा कमाल है। इसके अंदर हमने 4 चीजें डाली हैं, आपको बता दें कि किस तरह से ये बना है। ये जी वेट लॉस की रेमेडी है, ये आपने सुबह नहार मुंह लेनी है और इसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाएगा। इसके अंदर 4 चीजें डली हैं, रेसिपी साइड में चला दीजिए। इसके अंदर डली है दालचीनी, दालचीनी के साथ साथ पुदीना, हल्का सा आपने मिंट डाल दिया है, फिर उसके साथ साथ आपने अदरक की एक डंठल ली है और वो डाली है छील के, और उसके बाद इसको ऑरेंज जूस में मिक्स करके ब्लेंड कर दिया है। अब ये चीज़, ये ड्रिंक जो है तैयार किया है। यहाँ किसी को वेट लॉस का प्रॉब्लम है, कोई चाहता है कि कोई वेट लूज करे, आप चाहती हैं कि वेट लूज करें, आपको नीचे आना पड़ेगा, फिर आप नीचे आइए। अच्छा एक चीज पूछनी थी मुझे। हाँ। दालचीनी भी गर्म तासीर है उसकी और अदरक की भी गर्म तासीर है, तो ये गर्म नहीं हो जब जाएगा? आप पुदीने और कीनू के या सिट्रस के साथ मिक्स करके लेंगे इसकी गर्माई खत्म हो जाती है। हाँ ये बैलेंस हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली हर्ब्स में हम इसी तरह चीज़ बताते हैं कि कोई भी चीज़ आपको नुकसान ना दे। ठीक है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। इनकी तालियां तो बजाओ, क्या करो तुम लोग, बिल्कुल डरे हुए। क्या नाम क्या है आपका? अरूबा। अरूबा, अरूबा ये ड्रिंक है एक साथ क्यों? नहीं ऐसी 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 आप देखिए, आप मुझे टेस्ट करके बताइए कैसा लग रहा है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। घर में बना सकती हैं? बिल्कुल। क्या क्या चीजें डाली हैं इसमें? अदरक डाला है इसमें, पुदीना और कीनू और दालचीनी। देयर यू गो, दालचीनी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से किन्नू आपको। ये जोड़ा तो मिला नहीं सारी बार, ये लीजिए जोड़ा हो गया किन्नू का। जाइए जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरूबा के लिए बहुत सारी तालियां, थैंक यू। अच्छा जी सलमान जी, दूसरी आप मुझे वहाँ से कीनू देंगे? अच्छा मैं दे देता हूँ किन्नू। कितने चाहिए आपको? जस्ट एक जी। हकीम साहब कैच, हकीम साहब कैच। आज हकीम साहब की फुर्तियां देखें, आप चेक करें। हाँ
साहिर लोग कहते हैं कि शायद ना डैंड्रफ के लिए या बालों के लिए कीनू का कोई कमाल नहीं है। हाँ जी। जबकि कीनू एक ऐसा फल अच्छा, अब है, ये है जिनके बालों में डैंड्रफ है, प्लीज बात नहीं कीजिए, जिनके बालों में डैंड्रफ है ये उनके लिए है, जिनके बाल गिर रहे हैं ये उनके लिए है। आपके बालों का वॉल्यूम बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर किसी को बालों का कोई प्रॉब्लम है? आपको है? चलिए आपके लिए बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं। नाम क्या आपका? हादिया? आलिया ना? आलिया, ओके आलिया। तुमको जा लिया, चलो। जी आलिया। इसके अंदर कीनू को हम ले लें। अगर आप कीनू नॉर्मली जिसे आजकल इतना ये आया होता है और सस्ता होता है, आप इसके छिलके से, इसके बीज से, इसके पल्प से हर तरह से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये बालों के लिए कोई कारआमद नहीं है, ये बिल्कुल जादुई टोटका है फॉर डैंड्रफ, फॉर हेयर पिगमेंटेशन। वाह वाह वाह। अच्छा, डैंड्रफ की वजह से जो बाल गिरते हैं वो गिरना बंद हो जाएंगे? गिरना बंद हो जाएगी। पिगमेंटेशन होती है, लाइक वो जो फॉलिक से बाल मतलब जड़ से बाल गिर जाता है ना, वहाँ वो खत्म हो जाएगा। जो बाल खोरा टाइप हो जाता है वो भी खत्म हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन होता है। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कीनू लिया है पूरा साबुत, ठीक है, उसमें ऑलिव ऑयल डाला है, सही है, और उसमें कैस्टर ऑयल थोड़ा सा डाला है। अरे वाह। आपको यहाँ आना पड़ेगा मैम, उठ के आ जाइए, आ जाइए। आलिया के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए जी। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, इधर आ जाएं। बिस्मिल्लाह आलिया। हाँ जी, हो गया जी, बिल्कुल हो गया। और ये कीनू और लेमन का एक अजीब सा इम्तजाज है। अल्लाह जानता है, दोनों हालांकि एक ही सिट्रस फैमिली के अंदर से हैं, लेकिन ये क्या कमाल करते हैं, ऐसी शाइन लेकर आते हैं बालों के अंदर कि जिसकी हद नहीं। अच्छा, इसके अंदर हमने डाला क्या क्या है, दोबारा एक मरतबा फिर बता दीजिए रेसिपी जो आप हैरान होंगे कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादी रेसिपी है। इसमें सिर्फ कीनू है और 2 कतरे मैंने इसमें लेमन जूस के ऐड किए हैं। इसमें ये 2 ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल, दैट्स इट। अच्छा, मैं दोबारा से दिखा दूं आपको, दोबारा से दिखा दूं। हमने इसके अंदर एक कीनू लिया है, उसके साथ बनाया इसको। एक कीनू लिया है, इसके अंदर हमने कैस्टर ऑयल डाला है और इसके अंदर हमने ऑलिव ऑयल डाला है। 1-1 चम्मच कैस्टर ऑयल, 1-1 चम्मच ऑलिव ऑयल इस डाला है। उसके बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा लेमन, आधा टेबल स्पून जो है वो ऐड किया है। और ये जो रेमेडी है ये बन गई है। ये बालों की खुश्की को दूर करती है, आपके बालों में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको खत्म करती है और आपके वॉल्यूम को बढ़ाती है और शाइन लेके आती है। तो आइए हम आलिया की तरफ चलते हैं एंड लेट्स सी। इनके सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है। हाँ जी, बिल्कुल है, ऊपर ही नजर आ रही है इनकी डैंड्रफ। देखिए खुद हम दोनों। हाँ जी, तो ये जरा दिखा भी दीजिए ना, इनको दिखा भी दीजिए। अगर हम दिखा सकते हैं तो हैंड पे, उस पे, कंधे पे लेके आ जा, है ना। देखिए इस तरह से करने से विंटर्स में वैसे ही डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाती है। आप अपने सर को जोर से खुजाते हैं तो सारा आगे लेके आ जाए। सबको पता है कि हम शो कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा ऐसे दिखा दीजिए प्लीज, यूँ दिखा दीजिए ताकि नजर आ सके ना, उन लोगों को नजर आ सके। थैंक यू। अच्छा, ये जो बाल हैं इनमें यहाँ पर ये सारी की सारी डैंड्रफ है अंदर। इट्स बैड, बट ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आई मीन यू कैन एक्चुअली सी इट। जी बिल्कुल, ऊपर नजर आ रहा है। नुकसान क्या होता है हेयर डैंड्रफ का? जब आपके बालों में डैंड्रफ है तो आपको एक्नी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, फिर अच्छा एक और बात भी होती है, सर्दी के मौसम में बाल धोने को कम से कम दिल चाहता है। आई मीन कम धुलते हैं बाल। आई एम नॉट सेइंग कि मैं करता हूँ ऐसा, लेकिन मैंने सुना ऐसा है, खवातीन अक्सर ऐसा कहती हैं कि जी एवरी अदर डे हम धो लेंगी। हम नहीं, और लेकिन जब अदर डे धोएंगी तो वो गर्म पानी से धोएंगी, और जबकि सर्दियों में जो हम लोग गर्म पानी से सर धोते हैं कभी नहीं करना चाहिए, ठंडे पानी से, क्योंकि ड्राइनेस ऑलरेडी वेदर के अंदर होती है और बालों को ड्राई करता है। ओके। इसी तरह मैंने आपको पहले बताया था, हेयर ड्रायर्स बहुत यूज करते हैं, विंटर्स में लोग यूज करते हैं क्योंकि ताकि अच्छा विंटर्स में अब वो सिलसिला भी खत्म हो गया ना कि बाहर बैठ के आप धूप सेकते थे एंड ऑल दैट, अब तो सिलसिला खत्म हो गया। हालांकि वो बहुत अहम है हमारे लिए, उसमें कुदरती तौर पर विटामिन D3 शामिल होता है और जो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा रेज़ा, आपको ब्रेक लेना? अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है। ओके फाइन। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम बहुत ही क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इस क्रिएटिविटी में, है यार ये तो हाँ, देखो, seriously तुमने है देखो वेट creative। लॉस की हमने तरकीब बताई है, अभी आपने तरकीब सुनी है इसकी, ये कमाल के बालों की डैंड्रफ कैसे खत्म होती है, और अभी आपको गोरा कैसे हो जाएंगे आपको, ये भी आपको पता चलेगा। बस गोरा होने की जहाँ बात है वहाँ तो क्लैपिंग होगी जी। वापस आते हैं और मजीद गोरे होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे अपने मॉर्निंग शो में शेफ फरा के साथ हैं। हाँ जी, क्या क्या करने वाले हैं आज बहुत सारी चीजें ऑरेंज से बताइए। ऑरेंज के बहुत ज्यादा फायदे हैं, जैसा कि अभी हमारा कोई चाय माय पकड़ा दो यार, कहाँ है चाय? पता नहीं किधर है। शुक्रिया खुरम भाई, बड़ा मेहरबानी आपका, शुक्रिया शुक्रिया। बोलो। अच्छा, डेंड्रफ के लिए बताया ऑरेंज से। अब मैं बताऊंगी आपको बहुत महंगे वाला ट्रीटमेंट जो आप पार्लर में जाके करवाते हैं, बड़े बड़े क्लिनिक में जाके करवाते हैं, बहुत महंगा होता है। हेयर ट्रीटमेंट बड़े बड़े क्लिनिक में जाके ये देख लो, खवातीन को देखो, ब्रेक में तुमसे इंजेक्शन मांग रही थी और ब्रेक के बाद आते ही तुम्हारी रोजी के पीछे पड़ अब गई। देखिए ना, मैं गोरी हो चुकी ना, अब क्या इतना इतना गोरे, मेकअप उतार के देखो, इतना गोरे बंद पागल हो जाते। हाँ तो खुरम ने किया है ना गोरा, क्रीमें लगा लगा के। अच्छा, तो हेयर ट्रीटमेंट में आपको बता रही हूँ, देखिए हंसी छूट गई। नहीं मैं, हाँ जी प्लीज प्लीज करें। अच्छा, हेयर ट्रीटमेंट बताएंगे, वो हम ऑरेंज से हेयर ट्रीटमेंट बताएंगे आपको, और बहुत अच्छा हेयर ट्रीटमेंट है। वही हेयर ट्रीटमेंट जो आप बहुत महंगा करवाते हैं, उसी तरीके से हम बताएंगे और बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर कीनू ले लिया था, पूरा कीनू मैंने साफ़ करके इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, और पपीता थोड़ा सा मैंने ऐड किया। तकरीबन 1 कप मेरे पास कीनू है तो 1 कप मेरे पास पपीता है, वो मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके रख दिया। ये ब्लेंड हो चुका है। अच्छा, पपीता भी डाला जी, है पपीता भी इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक अच्छा, है? कोई और खातून है जिनको प्रॉब्लम है बालों में डैंड्रफ का? अगर कोई है तो प्लीज बता दीजिए। डैंड्रफ, आपका ऑयली स्कैल्प्स, आपका हेयर फॉल, आपके जो बाल गिरता है, आपके बालों की शाइन, जो किसके बाल गिर रहे हैं यहाँ पे? ज्यादा गिर रहे हैं बाल, जिनको प्रॉब्लम हो कि जी मेरे बाल बहुत ज्यादा और गिर इनके रहे हैं। बालों में शाइन नहीं आ रही, आपने ट्रीटमेंट करवाया, रिबॉन्डिंग करवाई, स्ट्रिकिंग करवाई, आप बड़े परेशान नीचे आ हैं। जाइए, नीचे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, नीचे आ जाइए। नहीं कोई बात नहीं, बनाने की जरूरत नहीं, आने दें उनको नीचे। अच्छा, हेयर डाई करने से भी जो बाल खराब हो जाते हैं, वो उनका भी इलाज करता है ये हेयर ट्रीटमेंट। ये प्रोटीन ट्रीटमेंट है। ओके, ठीक है ठीक है। ये मैंने पपीता और ऑरेंज को मैंने अच्छी तरह से इसको पीस लिया, इसको ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी दही, 1 टेबल स्पून दही मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। ओके। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने वाली हूँ ऑलिव ऑयल, ठीक है, 1 टेबल स्पून। ओके। विटामिन ई ऑयल 1 टीस्पून, बस। एंड विटामिन ई ऑयल, बिल्कुल। अच्छा, ये बन गया है? बिल्कुल, अच्छा, ये बन एक चुका सवाल है है। फरा, क्या आप इसको बना के रख सकती हैं? इसको आप बना के नहीं रख सकती क्योंकि पपीता भी इसके अंदर है ओके। और दही भी शामिल किया है, तो ये खराब हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो चीजें डली हैं वो एक बार फिर बता दीजिए, मैं इसे इतनी देर में हिला रहा हूँ। बता दीजिए क्या क्या चीजें डली हैं, आप इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो साइड में चल रहे हैं, प्लीज बता दीजिए। पपीता हमने इसके अंदर डाला हुआ है, इसमें हमने ऑरेंज पूरा डाला हुआ है, और इसके अंदर मैंने इसको पीस लिया है, ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद फिर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून दही शामिल किया है, ऑलिव ऑयल शामिल किया है, जैतून का तेल शामिल किया है, और विटामिन ई ऑयल शामिल किया है। इसको मिक्स कर लिया। ये हमारा हेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। जो आपके फटे बाल, आपके बेजान से बाल, रूखे बाल जो आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, स्ट्रिकिंग करवाते हैं, रिबॉन्डिंग करवाते हैं, उससे आपके बाल ख़राब हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, इसका इलाज है। जो बहुत ज़्यादा अपने बालों को ब्राउन डाई करते हैं, जो हमारी अम्मी हैं, आंटी हैं, नानी हैं, उनके बड़े बाल रूखे रूखे से हो जाते हैं, इनके लिए भी बहुत अच्छा है। आपके बालों में शाइन लाएगा। यंग लोग इसे लगा सकते हैं? सब लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये आपका प्रोटीन ट्रीटमेंट है, उसका तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। उसे हम लगा के सारे बालों में अप्लाई करने के बाद आप स्टीम लेते हैं। आप बड़े परेशान होते हैं स्टीम कैसे लें। आप देखो सैलून में आपको स्टीमर में बिठाया जाता है, स्टीम दी जाती है, फिर आप कहते हैं कि छोड़ो, डेमोंस्ट्रेट करते हैं, बिल्कुल। बताते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये भी इसका एक हिस्सा है। तो ये फॉइल पेपर है, बड़ा सस्ता मिल जाता है। इसके जरिए पूरे हेड पे हम लगा देंगे। इसके अंदर बहुत स्टीम आएगा, ये वार्म हो जाएगा, तो इससे आपका फॉलिकल साफ हो जाएगा और आपके बाल दोबारा से उगना शुरू हो जाएंगे, शाइनी हेयर हो जाएगा। ओके जी, आपको वो नहीं चाहिए? हाँ, मैं एक गिलास ले रही हूँ। और सलमा वो ले लीजिए प्लीज। मैं दे देता हूँ, ये लीजिए। ओके जी, तो अब ये तरीके, अब देखें ना कि कितनी बड़ी बड़ी रेसिपीज होती हैं। डॉक्टर साहब, आराम से पता चल जाता है घर पे बैठ के कि क्या करना है इस वक्त। रिस्क कभी तुमने ट्राई किया है सब? नहीं, बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया। बल्कि ये आज उन्होंने जो वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का बताया, ये बहुत अच्छा बताया। मैं जब क्लेंजिंग कराती हूँ तो मैं स्टीम नहीं लेती, बिकॉज स्टीम लेने से आपके पोर्स खुल जाते हैं एंड देन यू बिकम आप यंग एज में इतनी स्टीम नहीं लेनी चाहिए। तो वो बहुत अच्छा आपने बताया, बिकॉज ब्लैक हेड्स मेरे हैं और मैं उसको निकाल नहीं सकती, तो वो बड़ा अच्छा, अच्छा। इनके थोड़े बाल कम भी हो गए, आपके बाल कम हो गए। हाँ, और उसकी वजह आई गेस यही रही है, आपके बालों के कम होने की वजह यही रही है कि गिरते रहे अक्सर। जी बहुत। क्या नाम क्या है आपका? फातिमा। फातिमा, फातिमा, फातिमा। इस वक्त हम जो ट्रीटमेंट आपको देने जा रहे हैं वो आपके बालों को घना भी कर देगा, गिरने से रोकेगा भी, और ये जो आपकी जो रूखापन है बालों का वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और इसको इस तरह से अप्लाई करके
अच्छी तरह से अप्लाई करके फिर आपने ये फॉइल पेपर पूरे बाल में अच्छी तरह से लगा देना है। जब आप फॉइल पेपर लगाएंगे तो ये थोड़ी गर्म होना शुरू हो जाएगा। गर्म होगा, तकरीबन आप इसको 10 मिनट रखना है और आपके बालों में थोड़ी आपको हीट फील होगी, आपको लगेगा कि थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो ये अच्छी साइन है, ये अच्छा है कि आपका फॉलिकल्स बिल्कुल आपका खुल रहा है, इसमें से डैंड्रफ निकल रही है, ऑयल एक्स्ट्रा है वो सारा निकल रहा है और नए बाल आपके आ रहे हैं। तो ये बहुत फौरी रिजल्ट देता है, एक ही ट्रीटमेंट से वो आपका रिजल्ट देता है। हफ्ते में एक ही ट्रीटमेंट आपने करना है टोटल और आप जी टोटल, और आपको ये तकरीबन एक ही रिजल्ट में एक ही ट्रीटमेंट के बाद आपको रिजल्ट शुरू हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आयरन करने की जरूरत नहीं है, आपको सीरम लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कंडीशनर करने की जरूरत नहीं है जब आप हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं। और ज्यादा अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो एक उस्तरा लीजिए, बिल्कुल गंजे हो जाए। वो तो रेमेडी सबसे हिट है जो आप बताते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, गंजे हो जाएं और उसके बाद सुरमा लगाना शुरू कर दें, हर जगह बाल आ जाएंगे। हाँ मैं सच, आप ओके ट्राई। आपने रेसिपी बताई थी, याद है कि लाइक लगा के तेल और आग लगा दें लाइटर पकड़ के, ये खुदा ना करे। खैर वो तो नहीं था, लेकिन ये कि मतलब सवाल मुझसे कि वाकई क्या हम मिट्टी का तेल लगा सकते हैं? नहीं भाई, खुदा का वास्ता मत लगाइएगा मिट्टी का तेल। उनका ज़हनी मसला होगा, मजाक, मैंने कहा आपको मजाक समझ नहीं, वैसे लोग बहुत मासूम भी हैं सलमा जी। ज्यादा हम ड्रामों में जो ड्रामेबाजियां करते हैं उस पर लोग बिलीव कर लेते हैं। जी क्या ऐसे ऐसे हो सकता है? बहुत मासूम है। सारे मासूम हमारे यहाँ ही शिफ्ट हो गए, बाकी तो दुनिया में सारे मासूम चले गए, कम ही लोग रह गए मासूम। पाकिस्तानी इंतहाई मासूम लोग होते हैं, जहाज को क्लियरेंस दे देते हैं एक इंजन बंद होने के बावजूद भी। No, that's a sad thing. That's a sad thing. I'm sorry, I'm angry at it. अब उसको कवर करने के लिए पता नहीं कौन कौन सी स्टोरीज होंगी। आज तक आपको भोजा एयरवेज का नहीं पता चल सका कि क्या हुआ है। लाइव्स देखें, जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यार, बहुत कीमती होती है जिंदगी। कब तक हम अपने प्यारों को ऐसे खोते रहेंगे? मतलब ये कोई मजाक है कि आप उठा के जहाज जैसी चीज के साथ खेल जाएं? आई एम सॉरी, आई एम जस्ट एंग्री। और जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं, PIA को चाहिए कि वो इस हादसे की पूरी तहकीकात गैर जानिबदारी से करवाए, बिकॉज 47 लोग इसमें उनकी जानें तल्फ हुई हैं, 47 खानदानों का सवाल है। आई एम सॉरी, दिस इज व्हाट इट इज। मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, मैंने पिक्चर क्या बना ली, एक तूफान खड़ा हो गया। इतने डिसऑनेस्ट लोग हैं, अजीब से लोग हैं, मैंने क्या मैं बोलूं आपको। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि मैं जिस मुल्क में रहता हूं वहां ऑनेस्टी का क्या मेयार है, वहां ईमानदारी क्या 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 करती है। जस्ट बिकॉज उन्होंने नहीं बनाई और मैंने बना ली, और जस्ट बिकॉज वो वाकई अच्छी लग रही है, आपको उसको डिग्रेड करना है। वो वाकई एक फिल्म लग रही है, वो वाकई लग रही है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे उसको लाके आप खड़ा कर सकते हैं, तो आपको साहिर लोधी को बोल यार क्या, कम ऑन यार, वी आर बेटर देन दैट। इससे बड़ा होना है हमको, इससे आगे निकलना है। उल्टी सीधी बकवास, उल्टी सीधी बातें हेल्दी कंपटीशन में नहीं आते ना। अच्छा पता है, इट्स नॉट दैट, आई डोंट थिंक कि वो कोई लोग उसको देखने नहीं आएंगे बिकॉज लोग बकवास कर रहे हो, ज्यादा लोग देखने आएंगे, वो ज्यादा उनको अंदाजा ही नहीं है कि मेरी कितनी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन यार ये हेल्प अच्छे में भी तो हो सकती है। तुम्हारी एक आदमी ने एक अच्छी फिल्म बना ली है जो बाकी फिल्म लग रही है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म लग रही है। आप जो बॉलीवुड की बात करते हैं, ये उस स्टैंडर्ड की फिल्म लग रही है और बाकी लग रही है। तो कम एंड वॉच रास्ता की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम रिलीज कर देंगे उसकी डेट के, लेकिन कम एंड वॉच रास्ता सेव करना शुरू कर दो पैसे, पॉपकॉर्न खाना, बैठ के पिक्चर देखना और अच्छे गाने सुनना, रोमांस देखना, बहुत अच्छा रोमांस है, बहुत अच्छा एक्शन है। और लाइन्स सुनना, लाइन्स बड़ी कमाल है उसके अंदर। एक मेरा फेवरेट डायलॉग है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा फेवरेट डायलॉग है मेरा, जिंदगी बड़ी कुत्ती चीज है। यहाँ कभी कभी कुत्तों को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक मेरी तरह, एक तुम्हारी तरह, और मुझे दोनों से नफरत है।
तो ये टिपिकल एक मसाला फिल्म है। इसके अंदर अगर आप आर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको आर्ट। इसके अंदर आपको अच्छी एक्टिंग मिलेगी, अच्छा रोमांस मिलेगा, अच्छे गाने मिलेंगे, अच्छा म्यूजिक मिलेगा। सो गो एंड वॉच रास्ता। रास्ता जरूर देखिएगा, बहुत बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ लगा के फील करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये गर्म आपको महसूस हो रहा है। हाँ जी। ये थोड़ा सा हिटअप कर रहा है। तकरीबन इसे हम 10 मिनट लगाएंगे, जबकि आप हेयर ट्रीटमेंट करते हैं इसमें हम रोटियां पका सकते हैं बस आधे घंटे के बाद जब आग निकलने लगे ना तो इसमें हम नाश्ता बनाएंगे साथ लोग। अच्छा, वैसे प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो 1 घंटा आपको लग जाता है, लेकिन आप घर में ये बनाएंगे तो आप 10 मिनट में आपका ये प्रोटीन ट्रीटमेंट हो जाएगा। या जी 10 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट हो जाएगा। अच्छा, वैसे वाकई इन शोज से बड़ा फायदा होता है यार। जी। दिस इज ब्रिलियंट बिकॉज मुझे लगता है हम लोग ये समझते हैं कि शायद हमारी वो खवातीन जो घर पे रहती हैं और जिनके देखें असल मैंने ये क्यों करना शुरू किया, उसका रीज़न एक था कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं चीज़ें कि आप बाहर जाके मैं आपसे क्यों फ्री चीज़ें मांगता रहता हूँ। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, सिर्फ एक ही रीज़न है कि हर आदमी यकसा तौर पे अफोर्ड कर सके, इसलिए मांगता हूँ। मैं आप लोगों को क्यों कहता हूँ कि कम से कम खर्चे में जो चीज़ हो सकती है वो बताएं, क्योंकि मेरी बहनें जो हैं, मेरी माएँ जो हैं, मेरे दोस्त जो हैं, मेरे भाई जो हैं, उनको बच्चों की स्कूल की फीसेस देनी होती हैं, उनको अपने वालिदैन की टेक केयर करनी होती है, उनको अपनी बेगम की टेक केयर करनी होती है, उनको अपने घर को पालना होता है। उनके पास शायद इतना नहीं निकलता हो कि वो बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड्स को ले सकें। ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जब हम ये शोज करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों की कम से कम मदद जरूर होती है इससे। कम से कम आपको ये थैंक यू। और ये ट्रीटमेंट बहुत सारे लोग करवाते ही नहीं है कि इतने महंगे होंगे, और एक बार नहीं होता, ये ट्रीटमेंट 6 से 7 बार होता है। तो इतने पैसे नहीं होते कि 6 से 7 बार किस तरह से करवाया। अच्छा, इस ट्रीटमेंट पे जो आपने अभी किया कितनी लागत आएगी टोटल? मुझे तो लगता है तकरीबन 25 रुपए आई होगी। मुझे तो 25 रुपए ज्यादा नहीं आई। अब ये वो मेरे वाली बात है, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब 25 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए के अंदर अंदर चीजें हो जाती हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। थोड़ा सा ना हमको ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ। थाईलैंड एक छोटा सा मुल्क है जिसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसको टाइगर इकोनॉमी भी कहा जाता है। और उन्होंने किस तरह से वो अचीव किए? एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके, एक दूसरे को समझ के। थाईलैंड में शायद बाहर फॉरेनर्स की इतनी इज्जत नहीं है जितनी इज्जत थाई एक दूसरे की करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमें इट्स हाई टाइम कि हम पाकिस्तानीज शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पाकिस्तानीज। हम पाकिस्तानी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी। वी शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैट। एंड थैंक यू फॉर गिविंग ऑल दिस। आप लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक सेंटेंस कह दूं आपको हाँ इस जी। बात पे कि जो मे बी लोग देख ही रहे हैं, जैसे आपकी मूवी के ऊपर इतनी क्रिटिक हो रही है, सिर्फ एक सेंटेंस है, अगर हम ये सोच लें कि ये पाकिस्तान ने बनाई है और आप किस क्राइटेरिया पे लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, मूवी को, तो वो नहीं वो देखिए, मैं तो साफ बात कहता हूँ। अब ये बात निकली है तो फिर अब सुन भी लो। हाँ। फिर मैं सुन भी लो, फिर मैं बता ही देता हूँ, तुम बना ही नहीं सकते। 4 मर्तबा पैदा हो जाओ फिर भी मेरी आधी उंगली में जितना टैलेंट है उतना भी नहीं है। बेकार सी बात है, बेकार सी बात है। मैं ये कह दूं कि नहीं यार प्लीज ये करो वे करो, तुम चाहे पसंद करो ना करो, सिनेमा तो जरूर आओगे देखने के लिए। क्या तुम गालियां वालियां देने के लिए आओ, लेकिन आओगे तो सही ना। तो जब आओगे तो फिर पैसे वैसे भी दोगे। I'm just kidding, ये सब सिली बातें हैं। आई होप कि आप लोग आएं और आप एंजॉय करें। हमने उसको बनाने में बड़ा एंजॉय किया और ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इसको ख़त्म करने में। छोटा सा एक आपको पता नहीं है मेरी ज़िंदगी अगर आप जिए ना तो आप इस वक्त पागल हो चुके हो। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। आई लव माय लाइफ। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। मोहब्बत पाने का नाम है, मोहब्बत खोने का नाम है, मोहब्बत हो जाने का नाम है, और मुझे तुमसे हो गई। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है।
यहाँ कुत्तों को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। आंसू हैं जो रुके हुए, हंस के उन्हें बहा भी दे। जितने हैं दाग प्यार के, रो के उन्हें मिटा भी दे। तूने फिर बना लिया गम को गले का हार क्यों? ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों? ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है। राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है। राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों? ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से। तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से। तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। फूटेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों? ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों? जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों? जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों?
बहुत 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 शुक्रिया। और अब टाइम हुआ है न्यूज का, तो आइए चलते हैं न्यूज की तरफ। एंड हियर वी गो जी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कोई भड़कीला किस्म का म्यूजिक लगना चाहिए इसके पीछे। देयर यू गो। हाँ जी। हर हफ्ते की तरह मॉर्निंग शो में चटपटी बातों से बातें बनाकर खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ। नाम है मेरा न्यूज की रौनक। अरे कौन कहता है कि औरतों की जिंदगी आसान है सार भाई? जहां हमारे एक हाथ में होता है खाना बनाने वाला चम्मच, वहीं दूसरे हाथ में रहता है टीवी का रिमोट। जहां एक नजर होती है टीवी स्क्रीन पर, वहीं दूसरी नजर रहती है शौहरों की हरकत पर। जहां एक कान होता है प्रेशर कुकर की सीटी पर, वहीं दूसरा कान लाजिम बिजी होता है फेसबुक की नोटिफिकेशन की तरफ। किसी मशहूर शायर ने क्या खूब कहा है, होंठों पे हंसी आंखों में गम है, होंठों पे हंसी आंखों में गम है। क्या आपके इलाके में भी गैस कम है? ऐसे ही मौसमी शायरों की वजह से टूटी फूटी जो शायरी करते हैं, दिसंबर में अपना दौरा सर्दी मंसूख कर दिया है। अब ये डिसाइड हुआ है कि कराची में बारिश और सर्दी सिर्फ इन फेसबुक के शायरों के जाने के बाद ही होगी। अब शामिल करते हैं एक बड़ी खबर जो आई है पड़ोसी मुल्क से। पता चला है कि वहां पे बेबी को तो बेस पसंद है, लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही है। खास तौर पे पाकिस्तान में यहाँ पर बेबियों को बेस नहीं बहस पसंद है। अब शामिल करते हैं इस महंगाई के दौर में उन उन कंजूसों के बारे में जो बेहद कंजूसी करते हैं। कुछ लोगों की कंजूसी तो इस कदर होती है कि अक्सर नाक साफ करते हुए टिश्यू पेपर भी बार बार खोल कर देखते हैं, या अल्लाह कहीं कोई खजाना तो नहीं निकल आया। अब आई है एक बड़ी खबर जो तहकीक से पता चली है, और ये एक बहुत सीरियस बात है। मैं मजाक नहीं करती। जी जी, आप मजाक करती भी नहीं। और मैं मजाक के मूड में भी नहीं। बहुत सीरियस बात है। जी जी। जो लोग सोचे समझे बिना शादी करते हैं, वो अपने साथ बहुत बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह करते हैं। लेकिन जो सोच समझ के करते हैं, वो कौन सा तीर मार लेते हैं। अब आज है आखिरी बात, आज की आखिरी बात, और यह है इत्तलाए आम, खासतौर पे मर्दों के लिए। मर्दों को औरतों की बहादुरी का अंदाजा उसी दिन हो जाना चाहिए जिस दिन उनकी शादी होती है, क्योंकि मियां साहब आते हैं 500 लोगों की बारात के साथ, और वहां से वो शेरनी आती है अकेली। पर आती तो शेरनी भी बहुत सारे लोगों के साथ है, लेकिन लोग उस शेरनी से इतना डरते हैं कि उसे छोड़ के भाग जाते हैं। We love you for that। ये आपने जो इत्तला दी है बहुत अच्छी इत्तला थी यार। ऑनेस्टली आई मीन मैं नहीं समझता था कि वैसे शादी के बारे में अक्सर आप कब शादी करेंगी? ऑर्डर प्लेस किया हुआ जैसे रेडी होते हैं, I'll get married। ऑर्डर प्लेस किया हुआ क्या मतलब? कोई तैयार कर रहे हैं ना उसी क्या? कैसा होना चाहिए? हमारे पास उल्टे हाथ पे एक लड़का बैठा है। इंसान का बच्चा होना चाहिए। नहीं मैं कब नहीं, आजकल इंसान कम है साहब। देखिए फरिश्ते बहुत मैं आपको इंसान दिखाता हूँ। उल्टे हाथ पे आपके एक इंसान है, एक इंसान आपके सीधे हाथ पे यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए आपका आइडियल। नहीं मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इसमें रेस में ही नहीं हूँ। मैं रेस में ही नहीं हूँ, मैं रेस में ही नहीं हूँ, मैं रेस में ही नहीं हूँ। आपका आइडियल कैसा है? मेरा आइडियल इमरान हाशमी जैसा। वो तो आदमी 2 दारू के पैक मार के वैसे हो जाता है। वो तो कोई भी हो जाएगा। आई एम सॉरी, वो तो कोई भी हो जाएगा। नहीं, आपको पता ही नहीं है क्या स्टाइलिश बंदा है वो। अच्छा क्या स्टाइल क्या है उसका? उसका स्टाइल ही तो स्टाइल है, उसका स्टाइल ही तो यूनिक है। वही स्टाइल तो नहीं है किसी के पास, वरना तो बाकी सब एक जैसे दिखते हैं। वही तो है अलग। उसके बारे में क्या बताऊं? इमेजिन कीजिए इमरान हाशमी मैं हूँ और यहाँ एक खातून खड़ी है। अब इमेजिन कीजिए नॉर्मली लोगों पे दिल फकीर तेरे लिए, वो मेरे पे बज रहा है। शाहरुख साहब पे कुछ और बजेगा, रणबीर पे कुछ और बजेगा, इन पे क्या बजेगा? भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा। मेरी बात सुने, वैसे यहाँ पे बारिश नहीं होती। देखिए यहाँ पे वैसी बारिश नहीं होती। पड़ोसियों ने कंप्लेन कर दी, आदमी गलत हरकतें करता है भाई।
कौन सा आइडियल है? इधर मोहल्ले में दाखिल हुआ, उधर मोहल्ले वालों ने मार के निकाल दिया। ये कौन सा आइडियल है? आइडियल होता है डॉक्टर खुर्रम जैसा, एक औरत एक औरत को बुलाओ, 500 चली आती है। सच है, सब गोरे होने आ जाते हैं। और इमरान हाशमी ऐसा आदमी है, मर्द को बोला, मर्द कहता भाई माफ करो यार। देखिए यूनिक, इसका ये तो इसका क्या पता मुझे प्रियंका समझ ले। नो, आई एम सॉरी, नो। एक छोटा सा ब्रेक इसी आप सुन के ब्रेक। इमरान हाशमी दुनिया में वाहिद आदमी है। इसको बोलते हैं जे फैक्टर। सारे लड़के अगेंस्ट हो गए ना एकदम इमरान हाशमी के। नहीं, मेरा दिल चाहता है आपकी शादी वाकई इमरान हाशमी से हो। मेरा दिल चाहता है अल्लाह करे आपको उन जैसा शौहर मिले। अल्लाह करे। हाथ रहो, दुआ मांगो। हजरात ठहर जाए, हजरात आज दुआ है रिज़्क़ के लिए। अल्लाह करे रिज़्क़ को इमरान हाशमी जैसा शौहर मिले, फिर उसको ये प्रोग्राम याद आए और फिर ये बात पता चले कि अल्लाह ताला दुआ कबूल करके भी सजाएं देता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। चाहिए आपको? ये लीजिए। There you go। और किसको चाहिए? ऑरेंज चाहिए? ऑरेंज ऊपर। ओके, और इधर। तुम पाकिस्तानी टीम में चले जाओ। ओके, इधर कौन है? ये आपको गिर जाए। Who else? लाइए। ये लीजिए। कोई एक भी कैच नहीं कर पा रहा है। There you go, that's it, thank you। जी हकीम साहब, क्या करने वाले हैं हम लोग? आप लोग इधर ही आ जाए भाई, क्या कर रहे हैं? हुस्न को यही होना चाहिए। जी हम बनाने वाले हैं एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रिंक है। इससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल खत्म होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल जब नॉर्मल होगा तो शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी और बीपी भी आपका कम होगा। अच्छा, ये बड़ी आसान सी रेसिपी है। इसमें हमने 2 किन्नू का जूस लिया, 2 ऑरेंज का जूस लिया। इसमें हमने काला ज़ीरा 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी और अजवाइन 1 चुटकी, मेथी दाने का पाउडर 1 चुटकी और नमक। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप शामिल ना करें, अगर चाहें तो शामिल कर लें। ये हमने पीस के ये रख लिया है तमाम चीज़ों को मिलाकर। ठीक है, इसको हमने इसमें शामिल किया। शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि एक तो आपका जो अगर किसी को भूख कम लगती है तो भूख बढ़ेगी उसकी। अगर किसी को ज़्यादा लग रही है तो कम होगी। रियली। और दूसरी बात ये कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल होगा, ट्राइग्लिसराइड बड़ा होगा। तो ये तो आई थिंक डॉक्टर साहब डाइटरी सप्लीमेंट है ना? बिल्कुल साहब, बिल्कुल डाइटरी सप्लीमेंट हो गया। में आप अच्छा, आप मुझे कॉल दे सकते हैं प्लीज? अगर आप मुझे कॉल देना चाहें, बातें मत करें। इसमें जो चीजें डली है वो एक बार फिर बता दीजिए। इससे आपका न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हो जाता है बल्कि आपका वेट लॉस जो है वो भी होता है और आप अपने वेट को मेंटेन भी कर सकते हैं। जी अच्छा, इसके वेट एंटी कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से ये बीपी और शुगर में भी फायदेमंद है। अच्छा, इसमें हमने अजवाइन देसी 1 चुटकी, काला जीरा 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी और मेथी दाना 1 चुटकी। इन सबको मिलाया हमने, पाउडर कर लिया। पाउडर करके इसमें शामिल किया। अगर बीपी नहीं है तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं, वरना नहीं डालेंगे। मैंने इसमें डाला है। ये बहुत टेस्टी और खुशबूदार ड्रिंक। अच्छा, ये बताइए पीना कौन चाहता है? किसे प्रॉब्लम है? आप पीना चाहती हैं? ओके जी, मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा जी, एक बात है, ये टेलीविजन ये वाला ऑन कर दीजिएगा, ये स्क्रीन भी ऑन हो जाए ना तो वीड एक्चुअली नो, ये वाली स्क्रीन भी। जी क्या नाम है आपका? सदा।
सना ओके सना एंजॉय। अच्छा ये आपने बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो मुझे, आप लोग अंदर हो जाइए प्लीज, अंदर हो जाइए। अच्छा दूसरा सर भाई जो मुझे, एक मिनट मैं इस पर भी बात कर लूं। अभी जब आपने कहा, ये बड़ी कमाल एक चीज गई कि जी आपको अगर भूख लगती है तो इससे लगना कम हो जाएगी, और अगर नहीं लगती तो इससे ज्यादा हो जाएगी। थोड़ा सा पहले पी लें 2-3 घूंट, अभी ट्राई कर लें, 20 मिनट में भूख लगना शुरू हो जाएगी। जो जिन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया, ठीक है। और जो जिनको भूख ज़्यादा लगती है वो अगर एकदम से पिए, ये पूरे का पूरा डोज ले लें तो उनको भूख कम लगेगी। पूरा ले। अच्छा तो नहीं लगती है, वो 2 घूंट ले लें अभी तो भूख। हकीम साहब सवाल ये है कि क्या ये एक दिन में एक ही मरतबा इस्तेमाल करना है, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? नहीं, एक दिन में एक ही बार अगर इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर। मतलब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, हो सकता है सिली क्वेश्चन, और डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है कि अगर हम इसको खाने से, दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले पी लें, बेहतरीन है, बेहतरीन भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी, आप खाना कम खाएंगे। अच्छा वो फैटी डिपॉजिट्स, जी मैं कॉल ले रहा हूँ, वो फैटी डिपॉजिट्स जो हम लेते हैं, जैसे चिकनाई हमारे यहाँ बेतहाशा होती है, और इसके साथ साथ एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम रोटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और वो बहुत फैटनिंग हो जाता है, तो क्या उसमें ये हेल्प करेगा? बिल्कुल हेल्प करेगा। ट्राइग्लिसराइड बढ़ता ही इन चीज़ों की वजह से है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं, वो इन्हीं चीज़ों के बायस बढ़ता है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, जो हम इस तरह की जो चीज़ें हम लेते हैं, जैसे अंडा है, फार्मी मुर्गी है, फार्मी अंडा है, ये तो हमारी खुराक का मामूल बन चुका है, हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो इनके इस्तेमाल से ये होता है। ठीक है, रिज़िक टेलीफोन कॉल है, प्लीज़ ले लीजिए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं शबाना बात कर रही हूँ सेवन शरीफ से। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी, कैसा लग रहा है शो, हम कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा आपका शो है, और साहिल भाई तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं रोज डेली शौक से देखती हूँ आप लोगों का शो, है ना। बहुत शुक्रिया। कुछ पूछना चाहेंगी? जी मुझे रानी आपा से जी टोट का पूछना था, जो इसने कुछ महीने पहले बताया था औलाद होने का जी शो में। जी रानी आपा मैं बता देती हूँ आपको, वो फिर आप बताना, मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगी। जी आप ऑन एयर जवाब सुनिए, आप ऑन एयर सुनिए जवाब, आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ठीक है, तो वो मैंने बताया था गुलकंद और सौंफ, 25 ग्राम गुलकंद और 10 ग्राम सौंफ। एक मिनट ठहर जाओ, आपने अगर ऐसे बताया ना तो आवाज नहीं जाएगा ये। थैंक यू। बेऔलादी के लिए जो नुस्खा था हमने इसी प्रोग्राम में बताया था, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। 25 ग्राम गुलकंद और 10 ग्राम सौंफ रात को सोते वक्त गाय के 1 कप दूध के साथ, आप गर्म दूध के साथ ले लीजिए। तकरीबन 3 माह तक आपको लेना है, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अच्छा ये किसी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां मसाइल बेतहाशा हैं, वसाइल की थोड़ी सी अभी कमी है, आहिस्ता से ठीक हो जाएंगे। हर आदमी बड़ी बड़ी क्लिनिक्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये देसी रेमेडीज़, देसी नुस्खे जो हैं ये बड़े काम आते हैं। एक बार फिर प्लीज़ बता दीजिए। 25 ग्राम गुलकंद और 10 ग्राम सौंफ रात को सोते वक्त 1 कप गर्म दूध के साथ, और गर्म दूध हो गाय का दूध, 3 माह तक करें, इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये बताइए, मैं बहुत सिली क्वेश्चंस करता हूँ लेकिन मुझे क्लैरिटी चाहिए होती है। मुझे बताइए ये खातून खाना को देना है या फिर मर्द जो है उनको भी? अमूमन हमारे यहाँ इलाज ही ख़वातीन करवाती हैं। अगर ये समझती हैं कि इनकी रिपोर्ट्स ठीक हैं तो ये करें, अगर हस्बैंड में कुछ गड़बड़ है तो वो भी इसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर और एंटी डिप्रेशन, दोनों में ही काम यार। ये एंटी डिप्रेशन जरा मुझे बताओ प्लीज, क्या होता है? हाँ। मुझे आजकल गुस्सा बहुत आता है। असल में ये है हंसी आ जाती है गुस्से के साथ। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तकरीबन एक मेडिकल स्टोर पे साहिर भाई आप जाएं तो 40% उनके पास एंटी डिप्रेशन मेडिसिन रखी होती है। अच्छा। और कोई भी मर्ज है ना ठीक नहीं हो रहा तो एंटी डिप्रेशन एक हमको शो करना चाहिए, अगर महबूब मान ना रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो भी एंटी डिप्रेशन लेनी पड़ेगी। आपको लेनी पड़ेगी या महबूब को लेनी पड़ेगी? नहीं, जो उसको मानने के बाद लेनी पड़ेगी। हाँ जी, तो भी एंटी डिप्रेशन ही लेनी पड़ेगी। जी जी। अच्छा हमने ली इलायची सब्ज 1 चम्मच, संदल का पाउडर आधी चम्मच, और इसरोल एक जड़ी बूटी होती है, ठीक है, उसका हमने पाउडर बनाया, वो है आधी चम्मच। ठीक है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने मिला ली, इनको मिला के हमने पीस के रख लिया। ये इलायची सब्ज है, ठीक,
संदल का पाउडर है और इसमें स्ट्रोल डलेगी आधी चम्मच। ठीक है। स्ट्रोल का पाउडर, इसकी एक चुटकी सुबह शाम इस्तेमाल होगी। अगर आप कोई हाई ब्लड प्रेशर के लिए या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन खा रहे हैं तो उसके साथ इसका इस्तेमाल करें, लेकिन अपना बीपी मॉनिटर करते रहें। उसके साथ साथ आप एंटी डिप्रेशन देखें कि आपको नींद बेहतर आना शुरू हो गई है तो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो है अगर 5 mg की ले रहे हैं तो वो कम कर दें उसकी, और अगर 10 mg ले रहे हैं तो उसको 5 mg कर दें, अगर 1 ग्राम ले रहे हैं तो उसको 10 mg कर दें, 5 mg कर दें। इस तरह से करते करते आप डोजेज को कम कर दें। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए इतनी अक्सीर है कि आप 4-5 दिन तक जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अगर कोई भी 5 mg 10 mg मेडिसिन ले रहे हैं आपको पता चलेगा कि उसकी आदत छूट रही है। वाकई में? वाकई। अच्छा, क्योंकि मेरे फादर को हाई ब्लड प्रेशर है तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात जानना। एक बार फिर इसकी तरकीब बताइए। अच्छा, ये स्ट्रोल हम इसको कहते हैं तिब में, इसका दूसरा नाम है रावुल्फिया। 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 रावुल्फिया पे बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है। मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी भी हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो मेडिसिन देती हैं वो सारी इसी से बनती हैं, स्ट्रोल से ही बनती हैं। ओके। और ये नेचुरली हमारे यहाँ बड़े सगीर में दस्तयाब है, यहाँ से एक्सपोर्ट होती है और वहाँ से वो टेबलेट बन के हमारे पास आती है। ठीक है। रावुल्फिया ये कहलाती है, ये एक साल्ट है और इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि जितनी भी एलोपैथी की जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने वाली मेडिसिन है वो यूरिन को बढ़ाती हैं। जो यूरिन को बढ़ाती है वो आपको मस्कुलर वीकनेस भी देगी। ठीक है। उससे आपके मसल्स भी वीक होंगे। इससे इसका सिस्टम ये नहीं है, इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है, काम करती है। हाँ, रिलैक्स करती है। उससे आपके मस्कुलर जो आपको तनाव होता है वो भी उसके साथ रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छा, दूसरी एक और बात ये तो खैर रेमेडीज हैं। दूसरी एक और बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इन दिनों मैंने हमेशा से ही सीखी थी, लेकिन इन दिनों जब से ये पिक्चर स्पेशली जब से ट्रेलर आया तो मैंने सीखी है। दुनिया में आप किसी को बदल नहीं सकते, कभी नहीं बदल सकते। और अक्सर लोग बहुत सतही हैं, वो चाहे किसी भी नेशन से हो, वो चाहे हमारी नेशन से हो या कहीं से भी हो, अक्सर लोग बहुत सतही हैं, बहुत मीडियोक्रेसी बात करते हैं और वो उतना ही सोच सकते हैं। और 90% बातें आउट ऑफ जेलसी होती हैं बिकॉज वो खुद वो काम नहीं कर पाते। एक बात याद रखिएगा, आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन दुनिया के लिए बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, दुनिया के लिए बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जैसे हैं आप वैसे हैं। और ये जंग जो है ये तो जारी है। इस जंग में किसी एक को हारना है, किसी एक को जीतना है। आप कोशिश कीजिए कि बस आप जंग कर सकें, हारने जीतने के लिए नहीं, आप जंग कर सकें। At the end of the day, it's never about winning or losing. It's about actually being there. वहाँ पर अगर आप हैं तो बस आपको ये जंग करनी है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ। अभी इन्होंने एंटी डिप्रेशन की बात की। मोहम्मद अली या कैशियस क्ले एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहता है। वो कहता है कि, और बड़ी कमाल बात कहता है, वो कहता है कभी कभी बॉक्सिंग में फाइट जीतने के लिए स्किल का होना बड़ा ज़रूरी है। यानी आपको बॉक्सिंग आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बॉक्सिंग क्या है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो विल है, आपकी जो ख्वाहिश है जीतने की, वो आपकी बॉक्सिंग स्किल से ज़्यादा हो। आपकी ये पर्सनल ज़िंदगियों में भी बड़ी कीमती बात है। आप परेशान होते हैं कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आपका बच्चा अच्छा ग्रेड नहीं ले रहा, आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनते, या आपके हस्बैंड परेशान होते हैं किस तरह से मुझे और तरक्की करनी है, आगे जाना है। अपने ऊपर बिलीव रखिए, फोकस रखिए, ज़िंदगी में जितनी नेगेटिविटी है उसको निकाल के फेंक दीजिए। याद रखिए एक ना एक दिन आप बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी में अगर आप नेगेटिव रहे और ये सोचते रहे और कंप्लेन करते रहे कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो फिर आप ज़िंदगी में कभी कुछ अचीव नहीं कर सकते। याद रखिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, आज अगर बारिश है तो कल सूखा भी होगा, आज अगर छांव है तो कल धूप भी आ जाएगी। दुनिया में हर चीज का खात्मा किसी एक नई चीज की शुरुआत होता है, किसी भी एक नई चीज की कुछ नहीं बिगड़ता। आराम से रिलैक्स, वन डे एट अ टाइम, एक स्टेप एट वन टाइम, एंड एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग बिकम्स ऑलराइट। दुनिया में हर चीज ठीक हो जाती है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर खुर्रम की एक मिरेकल रेसिपी है, क्या है जी वो? सर बड़ी ज़बरदस्ती वाइटनिंग रेमेडी है, और मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे साहिर कह रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं, मगर बहुत सारे लोग आपसे बड़ा जेलस होते हैं। आप इतने आपको परफेक्ट कर लें, इतना अच्छा कर लें कि वो जितने जलते हैं उतना जलें, और ये सारी दवाई वही खाते रहें आपके सामने, तो आप और खूबसूरत नजर आएंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग।
डॉक्टर साहब जरा आ जाएं डॉक्टर साहब के साथ। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? सर फौरन हम एक क्रीम बनाएंगे, बड़ा फेयरनेस, बड़ा अच्छा उसका लुक आता है। और साहिर ने जैसे पूरा एक प्लान हमने बनाया कि जी महंगी जो चीज़ें आजकल बड़ी मुश्किल होती हैं, तो हम लोग फ्री पूरे कोर्स कर रहे हैं। आज एक खातून और है, उनको आज 3rd इंजेक्शन लगाएंगे, 8000 का होता है टोटली। साहिर लोधी शो के थ्रू आपको फ्री मिलेगा और ट्रीटमेंट भी करेंगे। जी साहिर, फौरन जल्दी से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, एक कीनू हमने लिया, उसके 4 टुकड़े करके फुल उसकी छिलके समेत हम लोग इसके अंदर ब्लेंडर में डालेंगे क्रीम के लिए। बड़ी जबरदस्त क्रीम है और बड़ी नरिशिंग है, ठीक है। 4 टुकड़े हमने डाले। उसके साथ डालेंगे जी अर्के गुलाब। अर्के गुलाब, ये अर्के गुलाब एक छोटी बॉटल, ठीक है, बड़ा रिफ्रेशिंग, बड़ा अच्छा सा। एक चुटकी हम डालेंगे जी जाफरान, ये एक जाफरान आ गया चुटकी, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं डालना, बहुत ज्यादा नहीं, एक चुटकी, और ये बड़ा सस्ता पड़ेगा आपको, इतना महंगा भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे 1 लीमू छिलके समेत। अच्छा, ये गुलाब की पत्तियां आ गई, ये गुलाब की पत्तियां आ गई, तकरीबन 2 चुटकियां आपने गुलाब की पत्तियां ली। पुदीने की पत्तियां एक्ने वालों के लिए बड़ा अच्छा इफेक्ट देगी। ये तमाम चीज़ें आपके किचन में मौजूद है। अच्छा, ये एलोवेरा आपके घर में मौजूद होता है, उसका आपने रोज़ वाटर में उसका छिलके को थोड़ा सा डिप करके और ये मिक्सचर बना लिया। उसके एंड में हमने डाला जी 2 चमचे चावल का आटा। और एक क्रीम आती है सर, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, ये देखिए जस्ट ग्लो के नाम से, जिसके अंदर बहुत सारा टी ट्री ऑयल है, व्हाइटनिंग गोट आराम से मिल जाता है, बहुत सस्ती, बहुत अच्छी। देखिए आधी ट्यूब ही डालेंगे, तकरीबन आधी ट्यूब ही डालेंगे। और ये क्रीम आपके सामने अभी बना के फौरन इफेक्ट देखेंगे। देखिए इसका आ गया, इसका ढक्कन मैंने यहाँ लिया, हाँ। ओह वाह, जबरदस्त क्रीम बनेगी, देखिएगा। अच्छा, ये किसको लगा सकते हैं? किसी को भी ये लगा हम एक हम जिनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा, कौसर कहाँ है? कौसर ये साइमा को करेंगे, साइमा को कौसर का उनका चल रहा है, उनका चल रहा है। बहुत सारे लोगों का हम पूरा ट्रीटमेंट चला रहे हैं। आ जाइए सर, बिल्कुल क्रीम तैयार है। उनका साथ में क्रीम लगाएंगे, व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाएंगे, उनको क्रीम देंगे और फेस वॉश हम फ्री देंगे, बिल्कुल यहाँ से। बिल्कुल क्रीम तैयार हो गई। ये हम किसी इसमें ले लेते हैं, इसमें ले लीजिए, बिल्कुल। ये देखिए, हाँ इसमें ले लेते हैं। ये देखिए जी, क्रीम बिल्कुल तैयार, आप भी आ जाइए। ये बिल्कुल क्रीम तैयार है सर, बिल्कुल फौरन शुरू करते हैं। और हम साथ में क्या करेंगे, व्हाइटनिंग इंजेक्शन का जो हमने कोर्स किया था वो भी करते चले जाएंगे, लगाएंगे। मैं एक बात को और ध्यान कर दूं साहिर के ही प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आप लोग बड़ा यकीन करते हैं कि ऐसी कोई चीज इन इंजेक्शन में साहिर नहीं है, बल्कि ये जोड़ों के दर्द को भी खत्म करता है, आपकी अंदर की कमजोरी की भी खत्म करता है। ग्लूटाथियोन की बात करें, उसके अंदर ऐड करना पड़ता है, जैसे साइमा है या मिस फौजिया, उनकी स्किन टाइप या थोड़ा सा एज में डिफरेंस है, तो आप विटामिन सी कितना बढ़ाएंगे, एस्कॉर्बिक एसिड, वो होता है। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, ये जो हमने क्रीम बना ली है, ये अलोन कितना काम करेगी? ये अकेले बड़ा जबरदस्त काम करेगी। अगर आप सिर्फ ये क्रीम ही लगाते हैं, पूरे चेहरे पे लगाएं, रोजाना नहाने से आधा घंटा पहले लगा रहने दें, उसके बाद नीम गर्म पानी से धो दें। एक तो स्किन बड़ा लगा दीजिए लगाइए, स्किन बहुत टाइट हो जाएगी इससे, स्किन बहुत टाइटनेस के अलावा दूसरी चीज जो होगी, इससे आपकी जो झुर्रियां आती हैं वो गायब होगी। लड़कियों की आदत होती है किचन से निकल के यूं करती हैं, कालापन हटेगा और हल्के भी गायब होंगे। तो हम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा। आइए। अच्छा, फरा थोड़ी सी मदद कर दीजिएगा डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब की थोड़ी सी मदद कर दीजिएगा। उनके भी लगा दें। बहुत बड़ी स्टार है, मगर थोड़ा हेल्प करने में आगे बढ़ जाएं। इसलिए मैंने कहा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। नहीं कुछ गलत, हम आपका एटीट्यूड समझ सकते हैं। जी लगा दे थोड़ा सा, सलमा तो होती है, मगर मैंने कहा रिस्क भी जरा थोड़ा सा। जी, मुबारक हाथों से। हम कदम हम राही, हम सफर, हम दम। साहिर, आपकी फिल्म में एक कैरेक्टर और होना चाहिए था। अगली फिल्म में होगा इंशाल्लाह। अगली में डेफिनेटली होगा। ये लगाइए फौरन, आप तो समझ गई होंगी। मैं इसीलिए हंस रही हूं। प्लीज यार, वैसे बननी चाहिए एक फिल्म, टोटके वालों में बननी चाहिए। अच्छा जी, ये क्रीम लग रही है, ये वो पेस्ट है जो बनाया गया है, इससे झाइयां दूर होती हैं, इससे रंग साफ होता है, स्किन जो होती है वो टाइट हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं सर, बेहतरीन बताया। अच्छा, ये सिर्फ अकेले भी लगाएंगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, साथ में क्योंकि आपने प्रोग्राम में शिरकत की है और साहिर की पूरी कोशिश होती है कि चीजें इतनी महंगी होती है, तो हम फ्री करें सर। ये मैं बिल्कुल एक गोट्स मिल्क की क्रीम है, ये मुझसे खुल जाए जरा। रिज़ा, आप खोलेंगे? जी बिल्कुल। बताओ। नहीं डॉक्टर खुरम, अब साहिर भाई सुपरमैन, ये आपने ये लगाया हुआ है इसके अंदर। इसका मतलब है कि ताकत से
यही चीज। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त स्ट्रॉबेरी और बकरी के दूध की क्रीम है, ये आप रोजाना लगाएंगी घर जाके, ये क्रीम तो आप लगाएंगी और इंजेक्शन में फौरन दे रहा हूँ आपको, फेस वॉश से मुंह धोएंगी। ये भी कीनू का बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंजेक्शन मैंने तैयार किया, आपका बाजू में आपका देख लूं थोड़ा सा। अब ये देख लीजिएगा जी सर। और आज थर्ड है, अब उनको भी लगा दीजिए, उनको भी लगा दीजिए। बड़ी बात, उनको लगाना शुरू करें रज़ा आप। हाँ जी जी। अच्छा, ये हम अच्छा, ये हम साइमा को लगा रहे हैं, लगाएंगे, इंट्रावीनस नहीं लगाएंगे जी, सर, तो दर्द वैसे भी नहीं होगा साइमा, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल बड़ी बहादुर है मैं साइमा तो। देयर यू गो, बस आराम से। तालियां साइमा के लिए, बहुत सारी तालियां। और हंसी है। अच्छा, ये जो है, ये इंजेक्शन जो है, ये आपको 10 लगाने के बाद आपके चेहरे में बाकायदा तौर पे फर्क नजर आने लगेगा। बिल्कुल, उसके दरमियान ही आना शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरा आपको अपनी ग़िज़ा का थोड़ा ख्याल रखना है कि आपको सब्जियां, फल, जूसेस, ये ज्यादा, ये जंक फूड, बर्गर्स, पिज्जा, काली वाली, सही है ना? बिल्कुल। बड़ी बहादुर है। ओके जी। अच्छा जी, बस अब यहाँ जब आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, अब यहाँ आ जाते हैं, ठीक है? और साहिर को बताइएगा हर हफ्ते की रिपोर्ट। अच्छा, यही जो है, यही इनको भी देना है। बिल्कुल साहिर, इनको भी देंगे। ये हम इनके लिए, कौसर के लिए लेके आए हैं। ये ऑरेंज से बना हुआ फेस वॉश है जो आप इस्तेमाल करेंगे। ये फेस क्रीम है जो बहुत फेयर करती है, जो रंग को गोरा करती है। डॉक्टर खुरम ने बनाई है ये। और आपको ऑफ कोर्स ये क्रीम जो है, ये पेस्ट जो है, ये तो हम लगा ही रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, उस साइड में लगा। अच्छा, बिल्कुल सही कह रही है। उस दिन भी इधर ही लगाई थी, आज दूसरी साइड। तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? एक जगह लग सकती है, एक हफ्ते के बाद तो लग सकता है ना? नहीं, वो बड़ा साइकोलॉजिकल। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस मुट्ठी, हाँ, ये स्टाइल बंद कीजिए और बस बिल्कुल चिल्लाइएगा मत, चिल्लाइएगा बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं, बड़ी बहादुर है। कोई बात नहीं, कोई शानी, चिल्लाना मत, बिल्कुल मसला है। साहिर को देखिए जरा, साहिर को तो देख लें। नहीं, मुझे मत देखिए, मुझे। एक्सप्रेशन ठीक हो गए। हकीम साहब ये रहे, हकीम साहब को देखें, हकीम साहब। बस हो गया, हो गया। सोचे साहिर की थर्ड फिल्म में आप आ रही हैं। कौसर के लिए साहिर की थर्ड फिल्म में आप, वो देखिए साहिर, वो देखिए, वो मुस्कुरा रही हैं, ये भी मुस्कुरा रही हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने का। अब जो एंड का पार्ट है वो मेरे लिए है, और ले आइए जरा, ले आइए। अरे जबरदस्त, ले आइए। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ज़ारा। एंड ये जो है, ये मेरी बेटी के लिए है। आज आप सब मेरी बेटी की सालगिरह में शरीक हैं, बिकॉज शी इज़ 1 years old। कल उनकी बर्थडे थी। कल मैं किसी के साथ भी दुनिया में ये बर्थडे शेयर नहीं कर सकता। कल मेरे नबी की विलादत का दिन था। तो आज हमने ये बर्थडे ज़ारा की जो है, आप लोग भी खड़े हो जाएं, आ जाए इधर आ जाए। आज हमने ज़ारा की मनाई है, और ज़ारा जो है वो मुझे देख रही होगी इस वक्त स्क्रीन पे। इफ यू आर वाचिंग मी, देन आई वांट टू से दिस टू यू, दिस इज टू माय डॉटर। मैं ज़िंदगी में जो कुछ भी करूँगा, हमेशा सिर्फ इस बात की कोशिश करूँगा कि मेरी बेटी को मेरी वजह से कभी कोई शर्मिंदगी ना हो। Because I love you so much. My heart belongs to you. My life belongs to you. Everything that I do in my life and I'll ever do, I owe it to you. तुमने मेरी जिंदगी में आके मुझे सब कुछ दे दिया। आज मुझे अपनी किसी नाकामी का खौफ नहीं। आज मुझे अपनी किसी कामयाबी पे इतनी खुशी नहीं जितनी मुझे तुम्हें एक नज़र देखने पे होती है। बहुत साल गुजर जाएंगे, मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा, तुम मेरे पास आओगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस। मैं जितना वक्त भी घर से बाहर रहता हूँ, आई कीप थिंकिंग अबाउट यू। मैं जितना वक्त दुनिया में जो भी काम करता हूँ, मेरी नज़र में सिर्फ तुम होती हो। आई लिव फॉर यू एंड आई लव यू। I love you with all my heart. मेरे पास जितना भी दिल है और उस दिल में जितना भी प्यार है, वो सब तुम्हारा है। You are my daughter. You are my life. You are my Zara.
लाइटर दे दीजिए भाई, खुदा का वास्ता। जलाने भी तो पड़ेगी ना, बेटी शिकायत करेगी वरना। वो गूंगा करती है। लाए ना, लाइटर। अब ये कौन जलाएगा? डॉक्टर साहब जल जाएगा ना? जी सर, जल गया। ओहो, ओए पटाखे वाला है। There you go, पटाखे वाला है? मुझे नहीं पता। Zara, this is for you. This is for you, Zara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मैं साहिर को खिलाता हूँ। Happy birthday. ये साहिर को, ज़ारा का। ये ज़ारा के लिए। ये ज़ारा के लिए। आज मेरी बेटी 1 साल की हो गई है। पिक्चर लगा दो, उसकी पिक्चर लगा दो अगर है तो प्लीज पिक्चर। थैंक यू। पिक्चर लगा दो अगर है तो। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टू ऑल। अरे चुप हो जाओ, बोलने तो दो। To all my team, especially my brother, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों ने जो मुझे सरप्राइज दिया, ये बहुत अच्छा है। And I love you, Zara, I love you. मैं अभी इन दिनों बाहर था मुल्क से, तो जब मैं वापस आया तो मैंने नीचे से चिल्लाना शुरू किया। जैसे ही मैं दाखिल हुआ, मैंने सामान सब छोड़ा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना भागते हैं, लिटरली आप भागते हैं, बिकॉज दैट्स योर डॉटर। मैंने नीचे से चिल्लाना शुरू किया, ज़ारा। मैं नीचे से कहता जा रहा था। आई रैन अप और मैंने देखा दरवाजा खुला था। अभी उसने क्रॉलिंग शुरू की, वहां बैठी हुई थी। शी क्रॉल्ड अप, उसका चेहरा बिल्कुल लिट। शी क्रॉल्ड अप, शी केम अप टू मी एंड शी गोज, तो आई ऑनेस्टली बिलीव कि बच्चे जो होते हैं आपका सबसे बड़ा गिफ्ट होते हैं, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत होते हैं, इनायत होते हैं। स्पेशली आपकी अगर बेटी है तो वो बहुत कमाल होती है। वो आपकी ज़िंदगी को ऐसे करके चेंज कर देती है, वो उठाती है यूं करके चेंज कर देती है। पहले भी मैंने हमेशा ख़वातीन की रिस्पेक्ट की थी, लेकिन अब मैं जिस बच्ची को भी देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़ारा बैठी है। मुझे ऐसा लगता है I want you guys to be happy. I want you guys to be whole. I want you guys to always have the best life in the world. दुनिया के सारे पेरेंट्स को मेरा सलाम, क्योंकि एक बात है जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, दुनिया में हर आदमी, चाहे वो साहिर लोधी हो या हमारे पास कोई और काम करने वाला या दुनिया की किसी भी जगह कोई भी काम करने वाला, बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे। हर बाप और हर माँ की कोशिश यही होती है कि अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर तालीम दें, बेहतर से बेहतर आसाइशें दें। तो प्लीज़ बच्चों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बिकॉज वो बड़ा काम करते हैं। मैं जब बाहर होता हूँ मुल्क से, मैंने कभी ज़िंदगी में फेसबुक यूज़ नहीं करता। मुझे फेसबुक पे एक चीज़ पता है कि कॉल कैसे मिलाई जाती है और उस कॉल के अंदर मेरी बेटी नज़र कैसे आती है, मुझे ये पता है। इसके अलावा मैंने कभी कॉल नहीं किया। सो मुझे ऐसे लगता है कि जो सारा वक्त मैं बाहर गुजारता हूँ अपनी बेटी से दूर, मैं उसको एक्चुअली बहुत मिस करता हूँ। और जब वो बहुत बड़ी हो जाएगी तो ये बहुत सारे मोमेंट्स मेरे पास नहीं होंगे। मैं उसे बड़े होते हुए नहीं देखता। मैं सुबह निकलता हूँ 8 बजे और उसके बाद मैं रात को 2 बजे घर में घुसता हूँ। वो सो चुकी होती है या सोने की तैयारी कर रही होती है, और सुबह 8 बजे वो डेफिनेटली सोई हुई होती है और मैं निकल जाता हूँ। और मुझे लगता है आइंदा 15-20 साल मेरी ज़िंदगी के ऐसे ही गुजरेंगे और वो बड़ी हो जाएगी और मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाता हूँ। आई होप कि जब वो ये शो लगा के देखे तो मैं उसको बताऊँ कि ईच एंड एवरी सिंगल मोमेंट जब मैं तुमसे दूर होता हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ याद नहीं होता। आई थिंक that's how parents are. वो पेरेंट्स की एक सर्टन चीज़ होती है, वो अंदर रहती है, वो होती है और वो सबके लिए होती है। वो आई थिंक जो फादर हैं, जो बाप हैं, वो इसी तरह से उनकी फीलिंग्स होती हैं। एंड आई लव माई डॉटर एंड that's about it. एंड आई एम श्योर आप तमाम लोग भी अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपनी वालदैन से बेतहाशा प्यार करते हैं। आप सबको भी
ये मोहब्बतें बहुत मुबारक हों, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, खुदा ना करे अगर ये मोहब्बतें अलग हो जाएं, हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जब लोग अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो हमें फिर लोग बहुत याद आते हैं। तो that's what happens. I want to thank you. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू पर डॉक्टर साहब ने फीड किया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सलमा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर ज़ारा की तस्वीर लग जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, पर तस्वीर लगी है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीर नहीं है, क्यों नहीं है? मेरी बेटी की तस्वीर किसने, कौन है वो आदमी जिसने मेरी बेटी की तस्वीर नहीं रखी है? वो नहीं, क्लिपिंग लगा दें। आप वो वही तो बोल रहा हूँ, लगाए है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है, नहीं हमारे पास नहीं है। मेरा मोबाइल दी थी, मैं उसमें आपके मोबाइल में है? ये कैसे हो गया? मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा फेमस है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेट मी सी, अगर मेरे पास है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। आई डोंट नो, आई थिंक होना चाहिए। एक तो ये व्हाट्सएप के इतने ग्रुप्स हैं कि पता ही नहीं चलता। ये हाँ जी, एक मैं दिखा रहा हूँ। दिस इज़ माई डॉटर। इस पर ज़रा क्लोज कर दीजिएगा कैमरा। इधर आ जाओ। अच्छा वहीं रखूँ? ये दिस इज़ माई डॉटर। मुझे लगता है अच्छा, हरकतें बिल्कुल अब्बा वाली है ना। मैं आपको बताऊं होता क्या है, आप जब ये कोई शो चल रहा हो इनका, जैसे आजकल हमारे पूरे घर में सिर्फ बेबी टीवी देखा जाता है, बेबी टीवी के अलावा कुछ नहीं देख सकते आप। तो जब वो चल रहा हो तो ये यूं करके देख रही होती है, और अगर आप खुदा ना करे हिला दें। ओह अच्छा, ओह दिस इज नाइस, दिस इज ज़ारा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अरे यार एक मिनट, सारी बात तो रह गई। हाँ बोले। अच्छा, 25 दिसंबर आने वाले एतवार को 25 दिसंबर को हमारे यहाँ फ्री कैंप का इनेकाद होगा, जिसमें मेडिसिन भी फ्री दी जाएगी और OPD भी फ्री होगी, चेकअप भी फ्री होगा, और मेडिसिन के कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसमें यूरिया क्रेटिनिन जिनका बड़ा हो, गुर्दे का मसला हो, जिगर का हो, वो तमाम लोग मेरे नंबर्स पे कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जाते जाते हकीम साहब भी फ्री मिलेंगे आपको। 25 दिसंबर को। छोटे सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ऑफ कोर्स कल मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। Just another year